एपिसोड नंबर 1491। मनी जैड बॉक्स और पंख वाली आत्मा तीर का अनावरण। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस छोटे तीर की पहले ही मोटा जांच कर ली थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस जैड बॉक्स के अंदर क्या था इसके बारे में अधिक जिज्ञासु थे। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि यह जैड बॉक्स किस सामग्री से बना था, लेकिन यह वास्तव में उनकी दिव्य चेतना की जांच को अवरुद्ध करने में सक्षम था, इसलिए ये जाहिर तौर पर उच्च श्रेणी का था। इसे अपनी अंतरिक्ष वलय से बाहर निकालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी उंगली झटकी और ढक्कन खोला। जोरदार और शुद्ध ऊर्जा का एक विस्फोट अचानक उनकी ओर दौड़ा, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी और उन्होंने तुरंत एक गहरी सांस ली, तुरंत तरोताजा महसूस किया। आसपास देखते हुए जैड बॉक्स में केवल 2 शुद्ध सफेद षटकोणीय क्रिस्टल थे, जिनमें से प्रत्येक केवल एक उंगली के नाखून के आकार का था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना की जांच के तहत इन 2 क्रिस्टलों में निहित ऊर्जा ने उन्हें पीला कर दिया। यह क्या है? त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद से बुदबुदाया, क्योंकि उन्होंने पहुंचकर एक क्रिस्टल उठाया, इसे सावधानीपूर्वक जांचने के लिए अपनी आंखों के सामने रखा। ये क्रिस्टल एक संत क्रिस्टल की तरह लगता था, लेकिन इसकी श्रेणी और गुणवत्ता कहीं बेहतर थी। यहाँ तक कि पत्थर मंगूस से संघनीकृत संत क्रिस्टल स्रोत भी इस क्रिस्टल में निहित ऊर्जा की तुलना नहीं कर सकता था। वे दोनों बस एक ही स्तर पर नहीं थे। इस क्रिस्टल में भंडारण की गई ऊर्जा संत क्रिस्टल के दायरे से परे लगती थी। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए बिना नहीं रह सके। त्रिपाठी जीवप्ती ने कई सालों तक दूर दूर तक यात्रा की थी और उन्हें कई अवसर मिले थे, इसलिए उन्होंने अनगिनत अच्छी चीजें देखी थी। यहाँ तक कि अगर यह एक उत्पत्ति राजा ग्रेड शिल्पकृति थी, तो उनके पास उनमें से कई थे, इसलिए ऐसी बहुत कम चीजें थी जो उन्हें रुचि दे सकती थी। उनके सामने 2 उंगली के नाखून के आकार के क्रिस्टल निश्चित रूप से उनमें से एक थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें बहुत देर तक घूरा, लेकिन फिर भी ये पता नहीं लगा पाए कि वे क्या थे। केवल एक चीज जो वह बता सकते थे वही थी कि इन 2 क्रिस्टलों में भंडारण की गई ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी और इसे सीधे उनके शरीर में अवशोषित किया जा सकता था, ताकि उनके साधक द्वारा खर्च की गई संत शक्ति को पूरक किया जा सके। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल एक पल के लिए इस ऊर्जा को अवशोषित किया, इससे पहले कि उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने पहले जो सभी संत शक्ति खर्च की थी वह बहाल हो गई थी। हालांकि उनके हाथ में क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बदला, जैसे कि इसके अंदर भंडारण की गई ऊर्जा अथाह थी। बेशक यह असंभव था। ये केवल कहा जा सकता था कि इस क्रिस्टल के अंदर भंडारण की गई ऊर्जा की तुलना में त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा अवशोषित ऊर्जा केवल एक बाल्टी में एक बूंद थी, इसलिए वह कोई बदलाव नहीं पहचान सके। इन 2 क्रिस्टलों के सामने उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल और यहाँ तक कि संत क्रिस्टल स्रोत भी अचानक फीके पड़ गए। अच्छी सामग्री। त्रिपाठी जीवप्ती के मुंह के कोने एक खुश मुस्कान में पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने कभी भी संत शक्ति के खत्म होने के बारे में चिंता नहीं की, चाहे वह लड़ाई में हो या नहीं, उन्हें जानबूझकर अपनी संत शक्ति को भरने की जरूरत नहीं थी। ये 2 क्रिस्टल निस्संदेह उनके लिए सहायक थे। कम से कम भविष्य में आगे बढ़ते समय उन्हें समृद्ध विश्व ऊर्जा के साथ एक जगह की जानबूझकर खोज करने की जरूरत नहीं होगी। जब तक उनके पास ये 2 ऊर्जा क्रिस्टल थे, वह विश्व ऊर्जा की कमी के बारे में चिंता किए बिना कहीं भी सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से इस तरह के खजाने का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक थे। आगे बढ़ते समय अपनी विश्व क्यूई को भरने के अलावा इसके अन्य उपयोग हो सकते हैं। एक पल के लिए उनकी जांच करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से 2 क्रिस्टलों को वापस जैड बॉक्स में रखा और उन्हें सावधानीपूर्वक दूर रखा। फिर उन्होंने छोटे तीर की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। ये छोटा तीर स्पष्ट रूप से एक शिल्पकृति था, लेकिन इसका आकार थोड़ा अजीब था। ये केवल आधा फुट लंबा था और इस पर पंख वाली आत्मा उत्कीर्ण था। जाहिर तौर पर वह इस शिल्पकृति का नाम था। इस स्वर्गीय आत्मा तीर का सिर और पूंछ एक अज्ञात जैड के टुकड़े से जड़ी हुई थी, जिससे इसे एक शुद्ध सफेद और त्रुटिहीन उपस्थिति मिली। हालांकि शिल्पकृति स्वयं मामूली ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं देता था। ये बहुत अजीब था। चूंकि यह एक शिल्पकृति था, इसका एक ग्रेड होना चाहिए, और जब तक इसका एक ग्रेड था, यह ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित करेगा जो लोगों को इसे पहचानने की अनुमति देगा। हालांकि ये स्वर्गीय आत्मा तीर इस सामान्य ज्ञान से विचलित होता लगता था। यह अस्पष्ट लगता था, और यहाँ तक कि जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे अपनी दिव्य चेतना से घुमाया, तो वह इसके बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं पहचान सके, जैसे कि यह सिर्फ एक साधारण वस्तु थी। 2 षटकोणीय क्रिस्टलों के बगल में रखा जा रहा है। ये स्वाभाविक रूप से एक साधारण वस्तु नहीं थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती इसे थोड़ी देर के लिए पहचानने में असमर्थ थे। थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी संत शक्ति को धक्का दिया और इसे स्वर्गीय आत्मा तीर में डाला। एक शिल्पकृति की शक्ति का परीक्षण आमतौर पर इस तरह से किया जाता था। सुचारू रूप से स्वर्गीय आत्मा तीर ने त्रिपाठी जीवप्ती की संत शक्ति को अवशोषित किया, और जैसे ही उनकी संत शक्ति अंदर आती रही, तीर के सामने जड़ा हुआ क्रिस्टल स्पष्ट से भी रंग बदलना शुरू हो गया, धीरे धीरे काला हो गया। करीब से निरीक्षण करने पर त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि ये काला रंग अग्निशमन लाल के एक निशान के साथ मिलाया गया था, जो अत्यधिक गर्म था। दानवी लौ का रंग। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सक्रिय की, क्योंकि उन्होंने जैड में बदलावों पर ध्यान देते हुए अपनी संत शक्ति को स्वर्गीय आत्मा तीर में डालना जारी रखा। समय बीत गया और एक पूरे घंटे के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अपनी संत शक्ति का इनपुट काट दिया और स्वर्गीय आत्मा तीर को घूरना शुरू कर दिया।
इस पल में ये तीर अब पहले की तरह साधारण नहीं था। इसके बजाय ये एक चौंकाने वाला ऊर्जा उतार चढ़ाव दे रहा था, और इसके रूप को देखते हुए ये एक उत्पत्ति ग्रेड उच्च श्रेणी शिल्पकृति से कम नहीं था, शायद और भी मजबूत। इस अजीब शिल्पकृति के ऊर्जा उतार चढ़ाव वास्तव में बढ़ रहे थे क्योंकि त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी संत शक्ति को इसमें डाला। इसके अलावा उत्पत्ति ग्रेड उच्च श्रेणी इसकी सीमा से बहुत दूर था। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति की साधना की सीमाओं के कारण उनके द्वारा इसमें डाली गई संत शक्ति केवल उत्पत्ति ग्रेड उच्च श्रेणी शिल्पकृति के ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। एक पूरे घंटे के लिए संत शक्ति का प्रवाह सनसनीखेज से कम नहीं था। अगर यह कोई अन्य उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक होता तो वे सिर्फ एक घंटे में इसे हासिल करने में सक्षम नहीं होते। केवल त्रिपाठी जीवोक्ति, जिनके पास संत शक्ति का एक विशाल भंडार था, परिणामों की परवाह किए बिना पागलपन से अपनी संत शक्ति को डालने में सक्षम थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने चुपके से गणना की कि उन्होंने इस स्वर्गीय आत्मा तीर में डाली गई संत शक्ति की मात्रा लगभग एक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक के पास कुल संत शक्ति की मात्रा के बराबर थी। दूसरे शब्दों में, अगर कोई अन्य उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक इस स्वर्गीय आत्मा तीर को प्राप्त करता, भले ही वे एक तृतीय कोटि थे, उन्हें इसे हासिल करने के लिए अपनी सभी संत शक्ति को खत्म करना पड़ेगा। अगर यह एक प्रथम या द्वितीय कोटि साधक होता तो उन्हें संतृप्त होने से पहले एक दर्जन या उससे अधिक बार डालना पड़ सकता था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने चुपके से अपनी जीभ क्लिक की। जल्द ही उन्होंने अपनी नज़र स्वर्गीय आत्मा तीर के अंत में जैड के टुकड़े की ओर मोड़ दी। इस शिल्पकृति के शरीर पर कुल 2 जैड के टुकड़े जड़े हुए थे, जो दोनों संत शक्ति में डाले जाने में सक्षम होने चाहिए। ये सब ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी संत शक्ति को धक्का देना जारी रखा। एक और घंटे के बाद स्वर्गीय आत्मा तीर के अंत में जैड भी एक संतृप्त स्थिति में पहुंच गया, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति का अनुमान पुष्टि हो गया। एक हल्की सांस लेते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने चेहरे पर खुशी का एक भाव दिखाया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि किस ग्रैंड मास्टर ने इस स्वर्गीय आत्मा तीर को परिशोधित किया था। यह निस्संदेह एक अविश्वसनीय शिल्पकृति था। अगर अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो ये कई लड़ाइयों में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा भले ही त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसे अभी तक परिशोधित नहीं किया था, फिर भी यह सुचारू रूप से उनकी संत शक्ति को स्वीकार करने में सक्षम था। इसलिए ये जाहिर था कि इस पंख वाली आत्मा तीर का या तो पहले कोई स्वामी नहीं था, या यह इतने लंबे समय से आसपास रहा था कि इसके स्वामी द्वारा पीछे छोड़ा गया जीवन चिन्ह घिस गया था और फिर से एक स्वामित्व वस्तु बन गया था। अब त्रिपाठी जीवोक्ति को बस इसे थोड़ा सा परिशोधित करने की जरूरत थी और वह इसे अपने लिए ले सकते थे। ये सोचते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने संकोच नहीं किया। स्वर्गीय आत्मा तीर को दोनों हाथों से पकड़े हुए और इसमें अपनी दिव्य चेतना को डालना शुरू कर दिया, अपनी जीवन चिन्ह और आध्यात्मिक ऊर्जा को इसमें उकेरने की कोशिश करते हुए। सूरज डूबा और चांद उगा और समय बीत गया। आधे महीने बाद त्रिपाठी जीवोक्ति खड़े हो गए और एक ही विचार के साथ स्वर्गीय आत्मा तीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया, जो उनके शरीर में घुस गया और गायब हो गया। परिशोधन प्रक्रिया उम्मीद से कहीं अधिक सुचारू हो गई। त्रिपाठी जीवोक्ति को नहीं पता था कि यह इसलिए था क्योंकि प्राचीन काल की शिल्पकृतियां आधुनिक शिल्पकृतियों से अलग थी, लेकिन किसी भी मामले में उन्हें स्वर्गीय आत्मा तीर को सफलतापूर्वक परिशोधित करने में केवल आधा महीना लगा, अन्य शिल्पकृतियों को परिशोधित करने की तुलना में बहुत कम समय। इसे परिशोधित करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने स्वर्गीय आत्मा तीर की शक्ति और सीमाओं को पूरी तरह से समझ लिया। सख्ती से बोलते हुए स्वर्गीय आत्मा तीर की शक्ति विशाल थी। तीर के सामने और पीछे जड़े हुए अज्ञात जैड के 2 टुकड़े संत शक्ति की एक बड़ी मात्रा को स्वीकार कर सकते थे और इसे एक शक्तिशाली हमले में संपीड़ित कर सकते थे। एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने पर किसी को बस इस हमले को जारी करने के लिए तीर के अंदर आत्मा सरणी को उत्तेजित करने की जरूरत थी। यहाँ तक कि एक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी भी ऐसे हमले से मारा जाने पर बहुत पीड़ित होगा। इसकी महान शक्ति के बावजूद नुकसान भी थे, क्योंकि स्वर्गीय आत्मा तीर में केवल 2 जैड के टुकड़े जड़े हुए थे। यहाँ तक कि अगर यह पूरी तरह से चार्ज किया गया था तो भी इसे केवल 2 बार उपयोग किया जा सकता था। 2 उपयोगों के बाद जैड के अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और अगर कोई इसे फिर से उपयोग करना चाहता था तो उसे इसे रिचार्ज करने का एक अवसर ढूंढना पड़ेगा। त्रिपाठी जीवोक्ति की नींव के साथ उन्हें एक एकल जैड के टुकड़े को रिचार्ज करने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए स्वर्गीय आत्मा तीर को एक लड़ाई में केवल 2 बार उपयोग किया जा सकता था। हालांकि यह सीमा थी, इसने स्वर्गीय आत्मा तीर की शक्ति को कम नहीं किया। कम से कम त्रिपाठी जीवोक्ति इस शिल्पकृति से काफी संतुष्ट थे। इस दुनिया में पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं थी। स्वर्गीय आत्मा तीर की शक्ति पहले ही काफी भयानक थी, तो कोई इसे अंतहीन रूप से उपयोग किए जाने की उम्मीद कैसे कर सकता था। वह स्वर्गीय आत्मा तीर की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन कोई उपयुक्त लक्ष्य नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति केवल हार मान सके। प्राकृतिक गुफा से बाहर निकलने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने यादृच्छिक रूप से एक दिशा चुनी और उड़ गए। अगले कुछ दिनों में त्रिपाठी जीवोक्ति गिरे हुए सम्राट पर्वत में रहे। अब जब उन्हें पता था कि प्राचीन साधक की गुफा हवेलियां निराधार अफवाहें नहीं थी और उन्होंने कुछ लाभ किया था, त्रिपाठी जीवोक्ति ने स्वाभाविक रूप से अपने प्रयासों को जारी रखने की उम्मीद की। आखिरकार कोई भी बहुत अधिक अच्छी चीजों के बारे में शिकायत नहीं करेगा।
दुर्भाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि यह इसलिए था क्योंकि इस जगह में बहुत अधिक साधक डाल रहे थे, लेकिन यहाँ तक कि अगर उन्हें अगले कुछ दिनों में कुछ मिला भी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे एकांत गुफाएं पहले ही दूसरों द्वारा ले ली गई थी और उनकी सामग्री को साफ कर दिया गया था। अक्सर खजाने को चुराने के लिए लोगों को मारा जाता था, इसलिए चुपके हमले और पलटवार यहाँ सामान्य थे। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती ने हमेशा की तरह अपनी संचार शिल्पकृति बाहर निकाली और इसमें अपनी दिव्य चेतना डाली। हालांकि उन्होंने गिरे हुए सम्राट पर्वत में अपने खजाने की तलाश से कुछ भी नहीं हासिल किया, वह यहाँ आने के अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूले, इसलिए समय समय पर वह अपनी संचार शिल्पकृति बाहर निकालते और चेनतोंग से संपर्क करने की कोशिश करते। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि चेनतोंग और फी जीतू कहाँ गए थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती वह नहीं पा सके जो वह चाहते थे। लेकिन इस बार यह अलग लगता था। अपनी दिव्य चेतना को संचार शिल्पकृति में डालने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्द ही इससे आने वाली एक और दिव्य चेतना महसूस की। अपनी भौं उठाते हुए उन्होंने जल्दी से इसकी जांच की। एक पल बाद उन्होंने संचार शिल्पकृति को दूर रखा, दिशा की पहचान की और सीधे एक निश्चित स्थान की ओर उड़ गए। कहीं 1 लाख किलोमीटर दूर अनगिनत उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी इकट्ठे हुए थे, जो आगे पर्वत श्रृंखला में छिपे हुए मनपों को घूर रहे थे। एक प्राचीन संप्रदाय के खंडहर। हालांकि कई साधक कुछ लाभ हासिल करने की उम्मीद में प्राचीन साधकों की गुफा हवेलियों की उत्सुकता से खोज करते थे, जो महान शक्तियां अच्छी तरह से सूचित थीं, उन्होंने अपने अधिकांश स्वामी यहाँ भेजे थे। आखिरकार एक प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों का लालच बहुत बड़ा था। कौन अंदर जाना और कुछ अच्छी चीजें ढूंढना नहीं चाहता था। इस पल में यहाँ इकट्ठी हुई महान शक्तियां और स्वामी अत्यंत आलीशान थे। इस बार का दृश्य पिछली बार सम्राट ओपन के खुलने की तुलना में और भी अधिक भयानक था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब जेड बॉक्स से उच्च श्रेणी ऊर्जा क्रिस्टल और एक शक्तिशाली पंख वाली आत्मा तीर प्राप्त किया है। वह चेनतोंग के साथ पुनर्मिलन के लिए एक नए गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एक प्राचीन संप्रदाय के खंडहर स्थित हैं। एपिसोड नंबर 1492 माउंटेन। प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों पर भारी भीड़। पिछली बार जब सम्राट ओपन खुला था तो सम्राट जेड के प्रतिबंध के कारण प्रवेश करने वाले साधकों की संख्या भी सीमित थी, लेकिन इस बार अलग था। गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर कोई खतरा नहीं था और कोई भी प्रवेश कर सकता था, इसलिए मूल रूप से किसी भी साधक ने जिसने सम्राट ओपन के खंडहरों की खबर प्राप्त की थी वह आ गया था। बेशक प्राचीन संप्रदाय खंडहरों के आसपास इकट्ठे हुए लोग केवल महान संप्रदायों और महान शक्तियों तक सीमित नहीं थे। छोटे परिवारों और संप्रदायों के कई साधक भी यहाँ थे, इन स्वामियों के पीछे चलने और कुछ शोरबा पीने की उम्मीद करते हुए। हालांकि उनमें से किसी ने भी अवांछित ध्यान आकर्षित करने के डर से बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे इन संप्रदायों के स्वामियों के साथ समान पायदान पर बैठने के योग्य नहीं थे। इस पल में विभिन्न महान शक्तियों से कम कई सौ उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी उनके सामने संप्रदाय रक्षा सरणी पर बमबारी कर रहे थे। विभिन्न गुप्त तकनीकों और शिल्पकृतियों की शक्ति आपस में जुड़ी हुई थी, जिससे बहुरंग का प्रकाश समय समय पर हवा में चमकता और लहरें पैदा करता था। हालांकि प्राचीन संप्रदाय खंडहरों के सामने संप्रदाय रक्षा सरणी अत्यंत मजबूत थी, और यहाँ तक कि अगर ये लोग 10 या 20 दिनों से इस पर हमला कर रहे थे तो भी यह मजबूत खड़ी थी, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रही थी। हालांकि छायांकित सितारा के स्वामी बिना किसी लाभ के नहीं थे। इतने लंबे समय के बाद उनके सामने संप्रदाय रक्षा सरणी पहले ही ढहने के कगार पर थी और इसे टूटे में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अधिकांश लोग निराशा में आत्मा सरणी पर हमला कर रहे थे, जबकि कुछ स्वामी समाचार सुनने के बाद यहाँ दौड़कर आए साधकों को पीछे हटाने के लिए टीम बनाए हुए थे। इन टीमों के स्वामी सभी अलग अलग संप्रदायों के साधक थे। अपने संबंधित संप्रदायों के हितों और लाभों को सुनिश्चित करने के लिए वे निश्चित रूप से आत्मा सरणी के टूटे से पहले अप्रासंगिक लोगों को गड़बड़ी में मछली मारने की अनुमति नहीं देंगे। आखिरकार उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश में इतना समय और ऊर्जा खर्च किया था। हालांकि जो कोई भी विरोध करता था उसे दया के बिना मारा जाएगा। कई लोग जो अंदरूनी कहानी नहीं जानते थे, वे पहले ही इन लोगों के हाथों त्रासदीपूर्ण रूप से मर चुके थे। अपनी गलतियों से सीखते हुए जो साधक समाचार सुनने के बाद यहाँ दौड़कर आए थे, उन्होंने इन लोगों के शवों को देखने के बाद परिधि में रुकने के लिए पहल की, जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि प्राचीन संप्रदाय खंडहर यहाँ थे, उन्हें खोजने के लिए जीवित रहने की जरूरत थी। जिन साधकों का उच्च दर्जा या उच्च शक्ति नहीं थी, वे केवल 10 किलोमीटर दूर खड़े हो सकते थे, उत्सुकता से आगे देखते हुए। ये कहना झूठ होगा कि वे ईर्ष्यालु नहीं थे, वे भी भाग लेना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके संप्रदायों में उनका दर्जा पर्याप्त उच्च नहीं था और उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वे योग्य नहीं थे। तस्क छायांकित सितारा पर लगभग सभी प्रसिद्ध संप्रदाय यहाँ हैं। ये वास्तव में एक भव्य अवसर है। तमाशाबीनों की भीड़ में एक गंजा आदमी ने सिर हिलाया और कहा। हालांकि वह प्रशंसा कर रहा था, कोई भी उसकी आवाज में मामूली ईर्ष्या सुन सकता था। बेवकूफ जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। ये सुनने के बाद उसके पास खड़े सनई के कपड़ों में एक और बूढ़े आदमी ने ठंड से फुसफुसाया, क्या आप सोचते हैं कि मेरे छायांकित सितारा में केवल इतने कम स्वामी हैं? अधिक से अधिक केवल आधे से भी कम बड़े संप्रदाय और शक्तियां यहाँ आए हैं। खबर अभी तक पूरी तरह से नहीं फैली है, अन्यथा और भी अधिक विशेषज्ञ होंगे।
आप बूढ़े फोगी, क्या आप जानबूझकर परेशानी ढूंढ रहे हैं? मैं जो चाहता हूँ वह कह सकता हूँ। यह आपका काम नहीं है। गंजा आदमी पहले ही परेशान था क्योंकि उसे बाहर रोका गया था। अब जब उसे केवल आकस्मिक रूप से कुछ कहने के कारण किसी ने खंडन किया था तो वह तुरंत गुस्सा हो गया। बोरे के कपड़ों में बूढ़े आदमी ने केवल उदासीनता से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर उपहास का एक भाव था। उनका उससे झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। वह कैसे जान सकता था कि ये तिरस्कारपूर्ण रूप केवल गंजे आदमी को और भी अधिक गुस्सा दिलाएगा। उसका भाव उग्र होता जा रहा था। वह बोरे के कपड़ों में बूढ़े आदमी पर हमला करने वाला था जब एक युवा आदमी अचानक उसके सामने दिखाई दिया। इस युवा आदमी का एक लंबा कद था और उसने एक हल्का नीला परिधान पहना था जिससे उसे एक अत्यंत सक्षम उपस्थिति मिली। गंजा आदमी हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने इस युवा आदमी की पीठ को घूरा। उसकी आंखों में संदेह का एक भाव चमका। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह युवा आदमी परिचित था, लेकिन याद नहीं कर सका कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। इतने सारे लोग? युवा आदमी ने आगे देखा और अचानक आश्चर्य में चिल्लाया। गंजा आदमी ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया, बेशक बहुत सारे लोग हैं। वे सभी अंदर जाने और कुछ अच्छी चीजें ढूंढने की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्त, तुम कहाँ से आए हो? जब युवा आदमी ने ये सवाल सुना तो वह घूम गया और मुस्कुराया। मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ। मैंने ज्यादा देर पहले खबर नहीं सुनी। मैं पहले विदा लेता हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा, वह उड़ गए और उस दिशा में दौड़ पड़े। छोटे दोस्त, कृपया इंतजार करो। सनई के कपड़ों में बूढ़े आदमी ने, जो पहले गंजे आदमी से झगड़ा कर रहा था, अपना भाव बदल दिया और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि युवा आदमी पहले ही 1000 मीटर दूर था। वह छोटा बच्चा खत्म हो गया। सनई के कपड़ों में बूढ़े आदमी ने हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर दया का एक भाव था। वह देख सकते थे कि यह युवा आदमी काफी युवा था और उसकी साधना कमजोर नहीं थी, लेकिन अब जब उसने पर्वत रक्षा सरणी में दौड़ने की हिम्मत की थी तो उसे निश्चित रूप से मौके पर ही मार दिया जाएगा। जरूरी नहीं, वह पार करने में सक्षम हो सकता है। गंजे आदमी की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे आखिरकार याद आया कि उसने इस युवा आदमी को अभी कहाँ देखा था। पिछली बार किसी ने स्वर्गीय भाग्य शहर में हंगामा किया था। उस समय गंजा आदमी स्वर्गीय भाग्य शहर में खरीदारी कर रहा था और इस युवा आदमी को एक बार देखा था। ये केवल बाद में था कि उसे पता चला कि यह युवा आदमी वास्तव में ड्रैगन गुफा पर्वत के स्वामी त्रिपाठी जीवप्ती थे। स्वर्गीय भाग्य शहर में हंगामा करने के बाद ये युवा आदमी न केवल अछूता था, वह स्वतंत्र और निर्बाध भी था। अब ये युवा आदमी उच्च स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी थे, एक चरित्र जो लियुयान रेत भूमि में प्रवेश कर चुका था। तुम्हारा क्या मतलब है? सनई के कपड़ों में बूढ़ा आदमी ने संदेह से गंजे आदमी की ओर देखा। पहले कुछ लोगों ने घुसने और परेशानी में मछली मारने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी ऐसा करने की हिम्मत की वह मर गया। उनके शवों को दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में वहां रखा गया था। आप क्यों सोचते हैं कि यह युवा आदमी सुरक्षित रूप से पार कर सकता है? हे, बस देखते जाओ, अगर वह पार कर सकता है। बूढ़े आदमी, तुम्हें इस बूढ़े आदमी से माफी मांगनी होगी, गंजा आदमी ने आत्मविश्वास से कहा। और अगर वह मारा जाता है? सनई के कपड़ों में बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें सक्रिय की। ये बूढ़ा आदमी घुटने टेककर आपके जूते चाटेगा, गंजा आदमी ने चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, पास के सभी साधक एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखने के लिए घूम गए, यहाँ तक कि सनई के कपड़ों में बूढ़ा आदमी भी हक्का बक्का रह गया। ये दांव वास्तव में अद्भुत है। जैसा कि कहा जाता है, एक व्यक्ति का चेहरा एक पेड़ की छाल की तरह होता है। अगर वह वास्तव में हार गया तो परिणाम मौत से भी बदतर होंगे। तो ये युवा आदमी इतना आत्मविश्वासी क्यों था? अच्छा, ये बूढ़ा स्वामी आपका दांव स्वीकार करता है। सनई के कपड़ों में बूढ़ा आदमी एक निर्णायक व्यक्ति था और एक पल के संकोच के बाद तुरंत सहमत हो गया। उसे विश्वास नहीं था कि इस स्थिति में आत्मा सनी पर हमला करने वाली महान शक्तियां एक युवा आदमी को पार करने देने के लिए इतनी उदार होंगी। एक समय के लिए सभी साधकों की आंखें त्रिपाठी जीवप्ती पर केंद्रित थीं, ये सोचते हुए कि क्या वह विभिन्न महान संप्रदायों के स्वामियों की इस टीम के माध्यम से सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती को भी जल्दी ही पता चला कि कुछ गलत था। हालांकि उन्होंने अपनी संचार शिल्पकृति के माध्यम से चेन तोंग से संपर्क किया था और यहाँ की सामान्य स्थिति जानते थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह होगा। उनके आने के ज्यादा देर बाद नहीं, इससे पहले कि वह संप्रदाय रक्षा सरणी तक पहुंचते, 7 या 8 उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों का एक समूह उनकी ओर उड़ गया। इन लोगों ने सभी अलग अलग परिधान पहने थे और जाहिर तौर पर अलग अलग महान शक्तियों से थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने इन शक्तियों में से 3 को पहचाना: स्वर्ग युद्ध संघ, गरज तूफान संप्रदाय और तैरते कोहरे महल। कहने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय छायांकित सितारा के 2 दिग्गज थे। तैरते कोहरे महल की शक्ति को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, छायांकित चंद्रमा हॉल और रंगीन कांच संप्रदाय की स्थिति में तुलनीय। जहां तक दूसरों का सवाल है, हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती उनके मूल को नहीं देख सके, उनमें से प्रत्येक एक द्वितीय या तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी था। ये लोग 1000 मीटर दूर खड़े थे, हवा में मंडराते हुए उदासीनता से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहे थे। उनमें से भूरे रंग के परिधानों में एक बूढ़ा आदमी समूह से बाहर निकल गया और एक शब्द कहे बिना अपनी उंगली को दूर से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया।
इस आंदोलन के बाद अचानक एक लंबी तलवार दिखाई दी और एक मामूली कांपने के साथ एक अग्निशमन लाल प्रकाश में बदल गई जो सीधे त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ पड़ी। इस हमले की गति एक उल्का की तरह थी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदल गया क्योंकि उन्होंने इस हमले में हत्या के इरादे को महसूस किया और तुरंत खुद को बचाने के लिए अपनी बैंगनी ढाल बुलाई। खान तलवार लहर बैंगनी ढाल से टकराई और एक हिंसक ऊर्जा लहर बाहर निकल गई। अग्निशमन लाल प्रकाश ने त्रिपाठी जीवप्ती को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे उन्हें फिर से देखना असंभव हो गया। भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे अग्निशमन लाल तलवार लहर तुरंत उनके पास वापस उड़ गई, एक लंबी तलवार में वापस बदल गई जिसे उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने उदासीनता से त्रिपाठी जीवप्ती की दिशा में घूरा। उन्होंने सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती मर जाएगा। आखिरकार उनकी धारणा में त्रिपाठी जीवप्ती केवल एक प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक थे, इसलिए उनके लिए इस घातक झटके का विरोध करना असंभव था। लेकिन जल्द ही भूरे रंग के परिधानों में बूढ़ा आदमी झुंझलाया और आश्चर्यचकित था। उधर प्रकाश बिखर गया और त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति फिर से दिखाई दी। उनके सामने बैंगनी ढाल के साथ उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत ठंडी थी। कोई भी जो अभी अभी आया था और एक अजनबी द्वारा हमला किया गया था और हत्या के इरादे से भरे हमले से वह अच्छे मनोदशा में नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, आपकी उत्कृष्टता? त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंड से भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी को घूरा। मतलब भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी ने फुसफुसाया, अतिक्रमणकारियों को दया के बिना मारा जाएगा, आप क्या सोचते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सक्रिय की क्योंकि उन्होंने नीचे विकृत शवों को देखा, स्पष्ट रूप से स्थिति को समझते हुए। भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी का हमला विफल होने के बाद उन्होंने बहुत अपमानित महसूस किया और अपनी शक्ति को साबित करने के लिए फिर से हमला करने वाले थे जब पीछे से एक चिल्लाहट आए, रुको। इस आवाज को सुनकर भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी ने फिर से हमला नहीं किया और इसके बजाय एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखने के लिए घूम गए, उनके चेहरे पर एक चापलूसी वाली मुस्कान के साथ पूछते हुए, भाई लियांग मेरे लिए क्या सलाह देते हैं? दूसरे पक्ष ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय रुचि के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उन्होंने जोर से पूछा, क्या मैं पूछने की हिम्मत करता हूं कि क्या ये छोटा भाई उच्च स्वर्ग संप्रदाय के स्वामी त्रिपाठी जीवप्ती है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया, हाँ, मैं त्रिपाठी जीवप्ती हूँ। क्या ये व्यक्ति उच्च स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी है? भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी ने, जिसने पहले त्रिपाठी जीवप्ती पर हमला किया था, हैरानी में चिल्लाया। एक पल के लिए पछतावा ने उनके दिल को भर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती की साधना की परवाह किए बिना उच्च स्वर्ग संप्रदाय जिस पर वह अब नियंत्रण करते थे, उसे कम नहीं आंका जा सकता था। संप्रदाय पवित्र खजाने, उत्पत्ति राजा ग्रेट स्टारशिप का उल्लेख नहीं करना, अकेले त्रिपाठी जीवप्ती की अफवाह लड़ाई शक्ति भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी की खोपड़ी को टटोलने के लिए पर्याप्त थी। अफवाह थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ने एक तृतीय कोटि संत राजा होने पर एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी को मार डाला था, और अब जब वह उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि तक पहुंच गए थे तो उनकी शक्ति संभवतः किसी भी तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी से कम नहीं थी। भूरे रंग के परिधानों में बूढ़ा आदमी सिर्फ एक द्वितीय कोटि साधक था, इसलिए अगर वह वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती के साथ लड़ता तो उसे संभवतः मार दिया जाता। भूरे रंग के परिधानों में बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से डर गया था क्योंकि एक ठंडक उसकी रीढ़ से गुजर गई, चुपके से खुशी मनाते हुए कि लियांग ने उसे समय पर रोक दिया था, अन्यथा उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी होगी। इससे भी अधिक, उच्च स्वर्ग संप्रदाय द्वारा आज नियंत्रित विभिन्न संसाधनों के साथ छायांकित सितारा पर कई संप्रदाय इससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उच्च स्वर्ग संप्रदाय से संपर्क करने में सक्षम नहीं हुआ था। भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी के संप्रदाय में भी ऐसी योजनाएं थीं, लेकिन इस बार उन्होंने मिलते ही त्रिपाठी जीवप्ती को मारने की कोशिश की थी, इसलिए भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी को नहीं पता था कि क्या त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें दोष देंगे। ये सब ध्यान में रखते हुए भूरे रंग के परिधानों में बूढ़े आदमी का दिल अत्यंत अशांत हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने उच्च स्वर्ग संप्रदाय के स्वामी के रूप में अपनी पहचान प्रकट की है, जिससे उन उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों के बीच तनाव पैदा हो गया है जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। एपिसोड नंबर 1493, हैंडशेक स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के साथ तनाव। ये वास्तव में संप्रदाय स्वामी यांग हैं। बूढ़े आदमी ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी मुट्ठी को कप किया, मेरी अशिष्टता क्षमा करें, ये बूढ़ा आदमी स्वर्ग युद्ध संघ के तीसरे एल्डर लियांग योंग है। स्वर्ग युद्ध संघ। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सक्रिय की। हालांकि इस बल के बारे में उनकी धारणा बहुत अच्छी नहीं थी और उनके बीच कुछ संघर्ष हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती में शिष्टाचार की कमी नहीं थी और उन्होंने अभिवादन वापस किया। त्रिपाठी जीवप्ती एल्डर लियांग को अभिवादन करते हैं। बेशक बेशक, लियांग योंग के चेहरे पर मुस्कान और भी मिलनसार हो गई, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि इसमें कुछ अजीब था। इससे पहले कि वह इसे समझ पाते, लियांग योंग ने अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया और परिचय दिया, ये गरज तूफान संप्रदाय के उप संप्रदाय स्वामी सितु होंग हैं। मुझे विश्वास है कि संप्रदाय स्वामी यांग ने उनके बारे में सुना होगा। मैंने लंबे समय से आपका महान नाम सुना है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने वास्तव में पहले सितु होंग और लियांग योंग के नाम सुने थे।
वे दोनों छायांकित सितारा पर तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी थे, लेकिन आज वह पहली बार उनसे मिले थे। स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के बीच कई संघर्ष थे, और हालांकि वे पूरी तरह से असंगत नहीं थे, वे एक दूसरे के करीब थे। लेकिन अब वे वास्तव में एकजुट हो गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक अजीब रूप पहना, लेकिन जब उन्होंने संप्रदाय रक्षा सरणी पर एक नजर डाली तो वह समझ गए बिना नहीं रह सके। कोई शाश्वत दुश्मन नहीं है, केवल शाश्वत हित हैं। उनके सामने का दृश्य सबसे अच्छा स्पष्टीकरण था। कृपया हमें क्षमा करें संप्रदाय स्वामी यांग, हमने आपको रोकने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं छायांकित सितारा पर कई दर्जनों संप्रदाय इस संप्रदाय रक्षा सरणी को तोड़ने और प्रवेश करने के लिए एकजुट हो गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी को भी अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय स्वामी यांग भाई यू के अनादर को क्षमा कर सकते हैं। भाई यू केवल आदेशों का पालन कर रहे थे, लियांग योंग ने फिर से कहा, उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हुए जिसने अभी अभी त्रिपाठी जीवप्ती पर हमला किया था। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो चलो इसे भूल जाते हैं। लियांग योंग हंसे, संप्रदाय स्वामी यांग वास्तव में उदार हैं, ये लियांग अपनी ईमानदार धन्यवाद देता है। यू उपनाम वाले बूढ़े आदमी ने भी जल्दी से माफी मांगी। एल्डर लियांग, क्या इसका मतलब है कि अब किसी को भी इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ असंतुष्टि के साथ पूछा। आखिरकार गिरे हुए सम्राट पर्वत एक अस्वामित्व भूमि थी और अंदर प्राचीन संप्रदाय खंडहर किसी के लिए भी सुलभ होने चाहिए थे, लेकिन अब इन संप्रदायों ने इसे अपना क्षेत्र नामित किया था। सभी अतिक्रमणकारियों को दया के बिना मार रहे थे। बेशक ये थोड़ा अहंकारी था, हालांकि चूंकि यह दर्जनों शक्तियों के बीच एक गठबंधन था, त्रिपाठी जीवप्ती कुछ भी नहीं कह सकते थे। वह जनता को नाराज नहीं करना चाहते थे। ये सही है, आधा महीना पहले ये था जो यहाँ हमारे दोस्तों ने चर्चा की थी। लियांग योंग ने हल्के से सिर हिलाया। हम साथ इस जगह के कानून प्रवर्तक हैं। मैं समझ गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, यह इंगित करते हुए कि वह समझ गए। लियांग योंग अचानक हल्के से मुस्कुराए और कहा, हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जब तक आप हम साथ की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं, आप इस भव्य अवसर में भाग ले सकते हैं। ओह, आपकी अनुमति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें उठाई। वह थोड़ा मुश्किल है। लियांग योंग ने एक अजीब अभिव्यक्ति पहनी क्योंकि उन्होंने अपने कपाल को रगड़ा। ये तर्कसंगत है कि यह पर्वत रक्षा सरणी टूटे वाली है, इसलिए जो कोई भी इस भव्य अवसर में भाग लेना चाहता है उसे पहले एक कीमत चुकानी होगी। अन्यथा क्या आत्मा सरणी पर हमला करने वाले सभी दोस्त दूसरों के लिए शादी के कपड़े नहीं बनाएंगे? उन्होंने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई थी। सैकड़ों उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी अब आधे महीने से पर्वत रक्षा सरणी पर बमबारी कर रहे थे। वे सभी जल्दी से प्रवेश करना और एक नज़र डालना चाहते थे। अब जब वे सफलता के कगार पर थे तो स्वाभाविक रूप से कोई भी दूसरों को अंदर आने और स्थिति का फायदा उठाने की अनुमति नहीं देना चाहता था। अगर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई तो ये लोग इसे स्वीकार करने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें किस तरह की कीमत चुकानी होगी? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा। एल्डर लियांग मुझे बता सकते हैं, मैं देखूंगा कि क्या मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। लियांग योंग ने अर्थपूर्ण रूप से मुस्कुराया। संप्रदाय स्वामी यांग बहुत विनम्र है। अगर यह कोई और होता तो उन्हें निश्चित रूप से एक कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन चूंकि संप्रदाय स्वामी यांग उच्च स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी है तो जरूरत नहीं है। उच्च स्वर्ग संप्रदाय अब छायांकित सितारा पर एक सुप्रसिद्ध महान शक्ति है, इसलिए यह इस भव्य अवसर में भाग लेने के योग्य है। इससे भी अधिक, संप्रदाय स्वामी यांग अकेले आए हैं, इसलिए यह बूढ़ा स्वामी आपका एक पक्ष करेगा और संप्रदाय स्वामी यांग को पार करने देने के लिए सहमत होगा। त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्यचकित दिखे क्योंकि उन्होंने अपना सिर झुका दिया और पूछा, क्या इससे एल्डर लियांग को शर्मिंदगी नहीं होगी? त्रिपाठी जीवप्ती भ्रमित थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि दूसरा पक्ष इस तरह की सद्भावना क्यों दिखा रहा था। उनका स्वर्ग युद्ध संघ के साथ मामूली दोस्ती नहीं थी और उनके साथ कुछ शिकायतें भी थी, इसलिए दूसरे पक्ष के लिए इतना दयालु होने का कोई कारण नहीं था। लियांग योंग खिलखिलाया और कहा, बेशक इस बूढ़े स्वामी को निश्चित रूप से यह अधिकार नहीं है। ये सिर्फ एक सुझाव है। संप्रदाय स्वामी यांग को पार करने की अनुमति है या नहीं, ये दूसरों की राय पर निर्भर करेगा। ऐसा कहते हुए लियांग योंग ने अपनी आंखें अन्य 6 लोगों की ओर मोड़ दी। एक पल के लिए उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन गरज तूफान संप्रदाय के उप संप्रदाय स्वामी सितुहोंग पहले बोलने वाले थे, बिना किसी संकोच के सिर हिलाते हुए। अगर केवल संप्रदाय स्वामी यांग को पार करने की अनुमति है तो इस बूढ़े स्वामी को कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के नेताओं ने सहमत दी थी तो दूसरे क्या कह सकते थे? उन सभी ने लियांग योंग और सितुहोंग का नेतृत्व किया, इसलिए उन सभी ने तुरंत बिना किसी आपत्ति के सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो आप सभी को धन्यवाद। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से अपनी मुट्ठी को कप किया, इससे पहले कि वो प्रकाश की एक धारा में बदल गए और भीड़ से आगे उड़ गए और पर्वत रक्षा सरणी के एक निश्चित हिस्से की ओर गए। संप्रदाय स्वामी यांग, चूंकि आप आए हैं, आपको इस आत्मा सरणी को जल्द से जल्द तोड़ने में हमारी मदद करनी चाहिए ताकि हम अंदर विभिन्न अवसरों को देख सकें।
लियांग योंग ने पीछे से चिल्लाया, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति पहले ही कुछ 1000 मीटर दूर थे, इसलिए ये बताना असंभव था कि उन्होंने उन्हें सुना या नहीं। चिल्लाने के बाद लियांग योंग ने अपना सिर मोड़ा और सितु होन के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि वह जानबूझकर मुस्कुराए। ये वास्तव में एक फलहीन खोज में लोहे के जूते घिसने का एक मामला था, केवल इसे संयोग से ढूंढना था। जब उन्होंने पहले खबर के बारे में पूछताछ की थी तो उन्होंने सोचा कि त्रिपाठी जीवक्ति स्वर्गीय भाग्य शहर गए हैं, लेकिन उन्हें ट्रैक करने के बाद उन्होंने पाया कि वह गिरे हुए सम्राट पर्वत आए थे। बाद में जब उन्होंने गिरे हुए सम्राट पर्वत में बदलावों के बारे में सुना तो 2 महान शक्तियों के स्वामी भी यहाँ इकट्ठे हो गए थे। जैसे ही वे त्रिपाठी जीवक्ति का कोई निशान नहीं ढूंढ पाने के बारे में चिंता कर रहे थे, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से खुद को उनके दरवाजे पर पहुंचा दिया था। स्वर्ग के लिए एक रास्ता था, लेकिन नरक के लिए कोई गेट नहीं था। अगर वह मौत को आमंत्रित करना चाहते थे तो वह केवल दूसरों को दोष दे सकते थे। किसी भी मामले में ये कार्य करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी। यहाँ बहुत अधिक आंखें थीं, इसलिए स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय को अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना पड़ा। सबसे पहले वे इस छोटे बच्चे को अंदर जाने देंगे। जब तक वह प्रवेश कर लेता है और एक एकांत जगह ढूंढ लेता है, क्या उनका अंतिम फैसला नहीं होगा। इसलिए यहाँ तक कि अगर त्रिपाठी जीवक्ति का आत्मा सरणी को तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लियांग योंग ने उसे पार करने देने के लिए पहल की होगी। सितु होंग एक ही जनजाति के गीदड़ थे, इसलिए बेशक वह आपत्ति नहीं करेंगे और बस त्रिपाठी जीवक्ति को सुरक्षित रूप से पार करने देने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया। त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से अवांछनीय रूप से अनुरोध किए जाने के सिद्धांत को समझते थे। उन्हें नहीं पता था कि लियांग योंग और दूसरों के दिमाग में किस तरह के दुष्ट विचार थे, लेकिन चूंकि वह कौशल और साहस के स्वामी थे, उन्हें किसी भी चीज से डर नहीं था। एक पल में त्रिपाठी जीवक्ति पर्वत रक्षा सरणी के सामने पहुंचे और एक निश्चित स्थिति की ओर दौड़ पड़े। उधर चेन तोंग और फी जीतू पर्वत रक्षा सरणी पर बमबारी करने के लिए हताश होकर अपनी शिल्पकृतियों को नियंत्रित कर रहे थे, जिससे इसकी सतह पर अनगिनत लहरें दिखाई दी। एल्डर चेन, सिटी लॉर्ड फी, त्रिपाठी जीवक्ति उतर गए और चिल्लाए। वे दोनों घूम गए और त्रिपाठी जीवक्ति को देखने के बाद चेन तोंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। त्रिपाठी जीवक्ति, आपने भी खबर सुनी और यहाँ आए। ये एक संयोग था। मैं आपको ढूंढने के लिए स्वर्गीय भाग्य शहर जा रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शहर में नहीं होंगे। हमें ढूंढ रहे हो, क्या मामला है? यह कोई बड़ा मामला नहीं है, चलो यहाँ पूरा होने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति खिलखिलाए। बहुत अच्छा, लेकिन स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय ने आपको अंदर क्यों जाने दिया? ये थोड़ा अजीब है। जिन्होंने इन दिनों घुसने की हिम्मत की वे सभी मारे गए। मुझे नहीं पता क्यों। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने कंधों को उछाल दिया। चूंकि आप यहाँ हैं, चलो कुछ प्रयास करते हैं। ये पर्वत रक्षा सरणी उस एक की तुलना में कई गुना मजबूत है जिसका उपयोग आप ड्रैगन गुफा पर्वत की रक्षा के लिए करते थे, फी जीतू ने बीच में कहा। अच्छा, वे तीनों अब नहीं बोले और इसके बजाय उनके सामने आत्मा सरणी पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया। फी जीतू द्वारा उपयोग की जाने वाली शिल्पकृति अभी भी नीला जैद कटोरा थी जिस पर उन्होंने सबसे अधिक भरोसा किया था। इसे कई दर्जनों मीटर व्यास के एक नीले प्रकाश पर्दे में बदल दिया और पारे के एक धारा की तरह आत्मा सरणी पर बमबारी की। चेन तोंग, दूसरी ओर, एक छोटे ब्लेड जैसी शिल्पकृति का उपयोग किया। इसमें अपनी सन शक्ति डालने के बाद इस छोटे ब्लेड ने एक फीका ड्रैगन दहाड़ उत्सर्जित की और एक कई दर्जनों मीटर लंबे गहरे हरे ड्रैगन में बदल गया जिसने अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ हिलाई। उसके प्रत्येक हमले में महान गति थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक अजीब रूप के साथ किनारे से देखा। चाहे वह फी जीतू हो या चेन तोंग, वे दोनों प्रसिद्ध स्वामी होने के योग्य थे। उनकी संत शक्ति शुद्ध और चरम तक जोरदार थी और अकेले संत शक्ति के मामले में वे दोनों स्पष्ट रूप से उत्पत्ति राजा कोटि तक पहुंचने की योग्यता रखते थे। हालांकि उत्पत्ति राजा कोटि तक पहुंचने के लिए किसी को पहले अपनी शिको भव्य उपलब्धि चरण तक साधना चाहिए। यह आवश्यकता उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों के 90% को आह भरने के लिए पर्याप्त थी। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि फी जीतू और चेन तोंग की शेष स्तर तक पहुंच गई थी या नहीं। त्रिपाठी जीवक्ति सिर्फ वहां खड़े नहीं रहे और देखते रहे। अपना हाथ उठाया और एक दर्जन सुनहरे धागे बाहर निकाले। अभी उनके कब्जे में केवल 2 आक्रामक शिल्पकृतियां थीं। एक हरे ड्रैगन हड्डी तलवार थी और दूसरी पंख वाली आत्मा तीर जो उन्होंने कुछ दिनों पहले प्राप्त की थी। उन्हें अभी तक उनकी शक्ति का परीक्षण करने का समय नहीं मिला था, लेकिन कोई भी उपयोग किया जाए वह उन्हें आसानी से दूसरों को नहीं दिखा सकते थे। कहने की जरूरत नहीं है, ड्रैगन हड्डी तलवार में अवशेष ड्रैगन आत्मा का एक फुसफुसाहट शामिल था, इसलिए अगर उन्होंने इसका उपयोग किया तो यह निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। जहां तक पंख वाली आत्मा तीर का सवाल है, यह एक खपत प्रकार शिल्पकृति थी और इसमें केवल 2 हमलों के लिए पर्याप्त ऊर्जा सीलबंद थी। एक बार इसका उपयोग किए जाने के बाद इसे रिचार्ज करने की जरूरत होगी, इसलिए यह इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं था। इस तरह त्रिपाठी जीवक्ति केवल अपनी सुनहरे रक्त धागा गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकते थे। सौभाग्य से कुछ समय पहले सड़क पर रहते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी सुनहरे रक्त धागा गुप्त तकनीक के दूसरे आधे का अध्ययन किया था और अब वह इसका उपयोग उनके सामने पर्वत रक्षा सरणी पर अभ्यास करने के लिए कर सकते थे। प्रत्येक सुनहरा धागा एक सुनहरे प्रकाश के साथ चमका और इसमें एक भयानक मात्रा में जीवन शक्ति और महत्वपूर्ण ऊर्जा शामिल थी।
जैसे ही वे बाहर निकले, चेनतोंग और फीजीतू ने अपनी भौहें उठाईं, अपने आंदोलनों को धीमा कर दिया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखने के लिए घूम गए। और मुझे क्यों लगता है कि त्रिपाठी जीवप्ती का ये कदम दानव रक्त मंदिर की दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक के समान है? चेनतोंग ने संदेह से पूछा। उन्होंने दानव रक्त मंदिर के एल्डर्स के साथ सौदेबाजी की थी और दानव रक्त धागों की अजीबता और शक्ति से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए जब त्रिपाठी जीवप्ती ने ये कदम उपयोग किया तो वह कुछ सुराग देखने में सक्षम थे। समान से अधिक, यह ऐसा है जैसे वे एक ही सांचे से उकेरे गए थे। फीजीतू भी चौंक गए थे, लेकिन उनके मंदिर स्वामी ने अपने पूरे जीवन में केवल 2 दानव रक्त धागे उत्पन्न किए हैं, जबकि जिनशी सहित अन्य एल्डर्स के पास केवल एक है। त्रिपाठी जीवप्ती की संख्या, क्या ये थोड़ा बहुत अधिक नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अब चेनतोंग और फीजीतू के साथ मिलकर प्राचीन संप्रदाय की रक्षा सरणी पर हमला करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी सुनहरे रक्त धागा गुप्त तकनीक ने दोनों स्वामियों का ध्यान आकर्षित किया है। एपिसोड नंबर 1495, नेशनल पार्क प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की खोज। ये प्राचीन संप्रदाय खंडहर गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर स्थित था और एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था। यान काई ने अनुमान लगाया कि यह विश्व ऊर्जा के मामले में उच्च स्वर्ग संप्रदाय से कम नहीं था, और भले ही ये वर्तमान उच्च स्वर्ग संप्रदाय जितना अच्छा न हो, ये पीछे नहीं था। भविष्य में ये जगह संभवतः एक ऐसी जगह बन जाएगी जिसके लिए कई महान शक्तियां लड़ेंगी। ऐसे अच्छे वातावरण के साथ महान संप्रदाय और महान शक्तियां निश्चित रूप से इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगी। अगर वे इस जगह को अपना मुख्यालय बना सकते हैं तो यह उनके संप्रदाय के भविष्य के विकास के लिए बहुत लाभदायक होगा। यांकाई के पास पहले से ही उच्च स्वर्ग संप्रदाय था, इसलिए वह इस जगह में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन चेनतोंग और फीजीतू दोनों जुनून से जल रहे थे, स्पष्ट रूप से इस संभावना के बारे में सोच चुके थे। हालांकि छायांकित चंद्रमा हॉल का मुख्यालय बुरा नहीं था, इस जगह की तुलना में ये स्पष्ट रूप से बदतर था। इसके ऊपर छायांकित चंद्रमा हॉल यहाँ से केवल कुछ दिनों की यात्रा पर था, इसलिए अगर वे अपने मुख्यालय को यहाँ स्थानांतरित कर सकते हैं तो उनके शिष्यों का विकास बहुत तेज होगा। यहाँ तक कि अगर उन्होंने अपना मुख्यालय स्थानांतरित नहीं किया तो भी इस जगह को एक प्रभाग के रूप में उपयोग करना संभव था। इस तरह चेनतोंग और फीजीतू दोनों उत्साहित थे, लेकिन जब उन्होंने कठिनाइयों और संप्रदायों के बीच एक महान युद्ध की संभावना के बारे में सोचा तो वे दोनों जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया। स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय ऐसी कीमती जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए छायांकित चंद्रमा हॉल को इस पर हाथ लगाने की संभावना नहीं थी। वे तीनों एक एकांत कोने से संप्रदाय के आंतरिक भाग में प्रवेश कर गए। जो उनकी आंखों में दाखिल हुआ वह बड़ी संख्या में महल थे। हजारों सालों के गुजरने के बावजूद यहाँ अधिकांश इमारतें अभी भी अच्छी स्थिति में थीं। नुकसान के कोई संकेत नहीं थे। उनके दृष्टि के क्षेत्र में पहले से ही कई साधक अलग अलग महलों की तलाश कर रहे थे, अंदर जा रहे थे और बाहर निकल रहे थे, स्पष्ट रूप से खोज कर रहे थे। यांकाई, चेनतोंग और फीजीतू ने एक दूसरे को देखा और पीछे छूटने के लिए तैयार नहीं थे, तुरंत अलग हो गए और खोज करने के लिए अलग अलग महलों में चले गए। वर्तमान स्थिति में अलग से खोज करना स्वाभाविक रूप से अधिक कुशल था। हालांकि जोखिम भी बढ़ेगा, वे तीनों में से कोई भी डरपोक लोग नहीं थे, तो वे कैसे सहमत हो सकते थे? इस तरह किसी भी चीज पर चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। एक पल बाद यांकाई एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ महल से बाहर निकले। उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि महल अच्छी तरह से संरक्षित था, इसमें मूल्य का कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से खाली था। ये सामान्य था, यह यांकाई की अपेक्षाओं के भीतर था। जब यांकाई ने अपने लोगों को उच्च स्वर्ग संप्रदाय में गहराई तक ले गया तो कोई खजाना नहीं बचा था, इसलिए वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। इस प्राचीन संप्रदाय के शिष्य ने खतरे के आने से पहले सभी अच्छी चीजें दूर कर दी होंगी। कुछ भी बचा है या नहीं, ये किस्मत पर निर्भर करेगा। बिना रुके यांकाई जल्दी से एक और महल में प्रवेश कर गए। उसी समय इस प्राचीन संप्रदाय में कहीं उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों का एक समूह एक नीले परिधान वाले व्यक्ति और एक नीले परिधान वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नेतृत्व में एकत्र हो गया था। ये दोनों स्वाभाविक रूप से स्वर्ग युद्ध संघ के संघ स्वामी क्यूझेंग और गरज तूफान संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी फोन पेंग थे। इस पल में क्यूझेंग ने अपने हाथ में एक संचार शिल्पकृति पकड़ी हुई थी और इसे एक पल के लिए स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की, इससे पहले कि उन्होंने अपना सिर उठाया और पूछा, वह छोटा बच्चा बाएं से केवल 10 किलोमीटर दूर है। भाई फोन, क्या हमें अब कार्य करना चाहिए? फोन पेंग ने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि पूछा, क्या चेनतोंग और फीजीतू उसके साथ हैं? वे अलग हो गए लगते हैं, क्यूझेंग ने जवाब दिया। लेकिन अगर वे साथ भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ चेनतोंग और फीजीतू हैं, हमारी जनशक्ति के साथ उन्हें पकड़ने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ऐसा कहा जा रहा है वे दोनों अभी भी छायांकित चंद्रमा हॉल से हैं। अगर हम वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो छायांकित चंद्रमा हॉल। फोन पेंग को कुछ संकोच था। छायांकित चंद्रमा हॉल से क्या फर्क पड़ता है? अब जब स्टार सम्राट पर्वत ने हस्तक्षेप किया है, अगर चेनतोंग और फीजीतू जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है तो वे स्वाभाविक रूप से जानेंगे कि क्या करना है। अगर वे नहीं जानते, हम छायांकित सितारा एक संप्रदाय खो देगा। वह समझ में आता है, फोन पेंग ने व्यंग्य किया, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत सावधान थे।
पिता, चूंकि वह छोटा बच्चा चेन तोंग और फीजीतू के साथ अच्छे संबंधों में है, तो क्या हमें उन दोनों को भी नहीं पकड़ना चाहिए? इस तरह वह छोटा बच्चा जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। भीड़ के बीच सुंदर भौं और तारों वाली आंखों वाले एक युवा आदमी ने अपनी आंखों को घुमाया जैसे ही उन्होंने पूछा। इस युवा आदमी ने अपने हाथ में एक फोल्डिंग पंखा पकड़ा हुआ था और उसके बाल एक सुनहरे फीते के साथ बंधे हुए थे। उसकी त्वचा गोरी और साफ थी और उसका एक आत्मविश्वासी और सुरुचिपूर्ण रूप था। अगर यान काई यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को स्वर्ग युद्ध संघ के प्रसिद्ध युवा संघ स्वामी क्यूचान फैन के रूप में पहचानते। यान काई का स्वर्ग युद्ध संघ के बारे में बुरा प्रभाव ज्यादातर इस क्यूचान फैन के कारण था। इस आदमी का व्यवहार बुरा था और उसने लियू यान रेगिस्तान में यान काई को मारने की भी कोशिश की थी। यान काई का स्वाभाविक रूप से उनके बारे में अच्छा प्रभाव नहीं था। ओह, क्यू झेंग ने यह सुना और अपनी भौं उठाए। आप चेन तोंग और फीजीतू के खिलाफ कार्रवाई क्यों करना चाहते हैं? वे दो बूढ़े फोगी तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक हैं। उस छोटे बच्चे की तुलना में दो छोटे क्षेत्र उच्च। क्या इस तरह की चीज करना सिर्फ परेशानी को बुलाने जैसा नहीं है? फॉन पेंग और अन्य ने भी कुछ भ्रम के साथ क्यूचान फैन की ओर देखने के लिए घूम गए। क्यूचान फैन खिलखिलाया जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में फोल्डिंग पंखा खोला और इसे आत्मविश्वास से लहराया। ऐसा कहा जा रहा है, जहां तक इस बच्चे को पता है, वह छोटा बच्चा अंतरिक्ष के मार्ग की कुछ समझ रखता लगता है। हालांकि हमारे पक्ष में कई लोग हैं। अगर हम उसके भागने के रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकते तो वह इसका फायदा उठाने और भागने में सक्षम हो सकता है। वह छोटा बच्चा अंतरिक्ष के मार्ग को समझता है। आपने ये कहाँ सीखा? क्यू झेंग और फॉन पेंग दोनों आश्चर्यचकित दिखे। मैंने महान एल्डर को दुर्घटना से इसका उल्लेख करते हुए सुना। पिता महान एल्डर से इसके बारे में पूछ सकते हैं, उन्हें सबसे अच्छा पता होना चाहिए। क्यूचान फैंग ने ज्यादा समझाया नहीं और इसके बजाय भीड़ में एक बूढ़े आदमी की ओर घूम गए। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग युद्ध संघ के महान एल्डर मो शियाओ शेंग थे। मो शियाओ शेंग आगे बढ़े और एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा, युवा संघ स्वामी सही है। यान काई अंतरिक्ष के मार्ग को समझते हैं। इस बूढ़े स्वामी ने ड्रैगन गुफा पर्वत पर अपनी आंखों से लड़ाई देखी थी। अन्य ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस बूढ़े स्वामी ने जो अंतरिक्ष के मार्ग की भी साधना करते हैं, वह इसे देख सके। वह वास्तव में अंतरिक्ष के मार्ग को समझते हैं। क्यू झेंग ने भौहें सक्रिय की। उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव भर गया। स्वर्ग युद्ध संघ के संघ स्वामी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से किसी और की तुलना में अंतरिक्ष के मार्ग की साधना करना कितना मुश्किल था, ये जानते थे। इसका योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। अंतरिक्ष का मार्ग एक अस्पष्ट बल था जिसे समझना मुश्किल था और साधना करना और भी मुश्किल। अगर महान एल्डर मो शियाओ शेंग को अतीत में एक अनुकूल मुठभेड़ नहीं मिली होती तो वह इस क्षेत्र को नहीं छू पाते, लेकिन इतने सालों के बाद भी अंतरिक्ष के मार्ग में उनकी प्राप्तियां अभी भी अत्यंत उथली थी और वह आगे बढ़ने में असमर्थ थे। महान एल्डर, आपकी राय में आप अंतरिक्ष के मार्ग पर उनकी महारत के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने इस बूढ़े स्वामी के सामने केवल एक बार अपने अंतरिक्ष के मार्ग का उपयोग किया। वास्तव में निर्णय देना मुश्किल है, लेकिन यह इस बूढ़े स्वामी के बराबर होना चाहिए। मो शियाओ शेंग का मुंह थोड़ा झुक गया। हालांकि वह यह मानने के लिए बहुत अनिच्छुक थे कि इस क्षेत्र में यान काई की प्राप्तियां लगभग उनकी अपनी जितनी ही थीं, मो शियाओ शेंग को इसे मानना पड़ा। जब यान काई उस दिन उनके सामने अचानक गायब हो गए तो ये स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष के मार्ग की यान काई की समझ का परिणाम था। यहाँ तक कि मो शियाओ शेंग खुद भी ऐसा कारनामा ही कर सकते थे। ये ठीक इसीलिए था कि वह अंतरिक्ष के मार्ग को समझते थे कि वह स्वर्ग युद्ध संघ के महान एल्डर के पद पर कब्जा करने में सक्षम थे। अन्यथा उनकी संत शक्ति की शुद्धता और उनकी शी के घनत्व के साथ संघ में कई लोग थे जो उनसे अधिक शक्तिशाली थे, तो वह संभवतः महान एल्डर कैसे बन सकते थे? इससे ये देखा जा सकता है कि अंतरिक्ष का मार्ग कितना रहस्यमय और दुर्लभ था। अगर ऐसा है तो चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। क्यू झेंग ने गहरी भौहें सक्रिय की। महान एल्डर को मानदंड के रूप में लेते हुए अंतरिक्ष के मार्ग को समझने वाले एक साधक को जिंदा पकड़ना आसान नहीं होगा। यान काई सिर्फ एक मामूली प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक थे, इसलिए उपस्थित किसी ने भी उन्हें अपनी आंखों में नहीं रखा, लेकिन इस समय किसी को भी उन्हें पकड़ने का भरोसा नहीं था। एक साधक जो अंतरिक्ष के मार्ग को समझता था, उसके पास अत्यंत अजीब आंदोलन कौशल और शीर्ष गति होगी। इस तरह का व्यक्ति भागने में अत्यंत प्रतिभाशाली था। अगर ऐसा है तो हमें वास्तव में चेन तोंग और फीजीतू को निशाना बनाना होगा ताकि वह संकोच करे, फॉन पेंग ने बुदबुदाया। एल्डर लियांग, चेन तोंग और फीजीतू पर नजर रखें। अगर कोई मौका है तो पहले इन दोनों को पकड़ लो, क्यू झेंग ने हल्के से आदेश दिया। मैं छायांकित चंद्रमा हॉल से निपटूंगा। हाँ, लियांग योंग नामक एल्डर, जिसने पहले यान काई को पार करने दिया था, तुरंत आदेश स्वीकार किया और चले गए। पिता, आपके बेटे का एक दुस्साहसी अनुरोध है। क्यूचान फैंग ने अपना फोल्डिंग पंखा बंद किया और सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठी को कप किया। इसे सुनो, क्यू झेंग अपने बेटे पर बहुत स्नेह करते थे, इसलिए सभी के सामने वह स्वाभाविक रूप से उसे शर्मिंदा नहीं करेंगे। अगर हम वास्तव में यान काई के भागने के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं तो कृपया अपने बेटे को उससे लड़ने की अनुमति दें। क्यूचान फैंग ने जल्दी से कहा। ड्रैगन गुफा पर्वत पर लड़ाई के बाद उस छोटे बच्चे ने अपना नाम बनाया और अब वह अपनी पीढ़ी का सबसे मजबूत स्वामी बन गया है।
अब छायांकित सितारा पर अफवाहें हैं कि उसकी ताकत एक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी से कम नहीं है। आपके बेटे की राय में ये सिर्फ एक अफवाह है। इस पीढ़ी का असली नेता कौन है? आपका बेटा इसे व्यक्तिगत रूप से साबित करना चाहता है। क्यू चांग फैंग ने गर्व से कहा, इससे पहले कि उन्होंने अपना सिर साधारण सनई के परिधानों वाले एक और युवा आदमी की ओर मोड़ा और मुस्कान के साथ पूछा, भाई तियानझोंग, आप क्या सोचते हैं? यह युवा आदमी फॉन तियानझोंग थे, जो क्यू चांग फैंग जितने ही प्रसिद्ध थे। इस बार स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के संयुक्त अभियान ने इन दो युवा प्रतिभाओं को एकजुट किया था। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे हुए फॉन तियानझोंग चुपचाप खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने क्यू चांग फैंग का सवाल सुना तो उन्होंने बस अपनी आंखें उठाईं और फीके से जवाब दिया, ये सिर्फ एक झूठी प्रतिष्ठा है। बाहरी लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसका इस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है तो आप साथ क्यों आए? क्या आप यांग काई की ताकत को अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उनके और आपके बीच कोई अंतर है या नहीं? क्यू चांग फैंग ने अर्थपूर्ण रूप से मुस्कुराया, ये क्यों एक ईमानदार आदमी है, वह साथ क्यों आया? इसका कारण उससे लड़ना था। चूंकि भाई तियानझोंग का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये क्यों नेतृत्व करेगा? जैसा आप चाहते हैं, फॉन तियानझोंग ने उदासीनता से कहा। अच्छा, यह मामला तय हो गया है। सभी को यांग काई की स्थिति पर हर समय ध्यान देने दें और एक एकांत जगह ढूंढें जहां हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये स्टार सम्राट पर्वत द्वारा हमें सौंपा गया एक कार्य है, त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यूझेंग भी एक निर्णायक व्यक्ति थे, इसलिए ये देखते हुए कि चर्चा तय हो गई थी, उन्होंने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया। सभी ने सहमत में सिर हिलाया। जहां तक उनके बेटे की यांग काई को चुनौती देने की इच्छा का सवाल है, बेशक वह उसे नहीं रोकेंगे। ये एक अच्छी बात थी कि उनके बेटे के पास ऐसा प्रतिस्पर्धी दिल था। यांग काई को यहाँ क्या हो रहा था, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। नहीं उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इतने सारे लोगों द्वारा देखा जाएगा जो सभी उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। हालांकि यह प्राचीन संप्रदाय खंडहर विशाल था, लेकिन उन साधकों की संख्या जिन्होंने इसका पता लगाया था वह कम नहीं थी। यांग काई दूसरों के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ दूरदराज के स्थानों का पता लगाने के लिए चुना। यांग काई, चेन तोंग और फीजीतू प्राचीन संप्रदाय खंडहरों में अलग अलग खोज कर रहे हैं, जबकि क्यूझेंग और फॉन पेंग सहित स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के स्वामी यांग काई को पकड़ने की योजना बना रहे हैं, खासकर अंतरिक्ष के मार्ग में उनकी महारत के कारण। एपिसोड नंबर 1495, नेशनल पार्क प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की खोज। ये प्राचीन संप्रदाय खंडहर गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर स्थित था और एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था। यांग काई ने अनुमान लगाया कि यह विश्व ऊर्जा के मामले में उच्च स्वर्ग संप्रदाय से कम नहीं था, और भले ही ये वर्तमान उच्च स्वर्ग संप्रदाय जितना अच्छा न हो, ये पीछे नहीं था। भविष्य में ये जगह संभवतः एक ऐसी जगह बन जाएगी जिसके लिए कई महान शक्तियां लड़ेंगी। ऐसे अच्छे वातावरण के साथ महान संप्रदाय और महान शक्तियां निश्चित रूप से इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगी। अगर वे इस जगह को अपना मुख्यालय बना सकते हैं तो यह उनके संप्रदाय के भविष्य के विकास के लिए बहुत लाभदायक होगा। यांग काई के पास पहले से ही उच्च स्वर्ग संप्रदाय था, इसलिए वह इस जगह में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन चेन तोंग और फीजीतू दोनों जुनून से जल रहे थे, स्पष्ट रूप से इस संभावना के बारे में सोच चुके थे। हालांकि छायांकित चंद्रमा हॉल का मुख्यालय बुरा नहीं था, इस जगह की तुलना में ये स्पष्ट रूप से बदतर था। इसके ऊपर छायांकित चंद्रमा हॉल यहाँ से केवल कुछ दिनों की यात्रा पर था, इसलिए अगर वे अपने मुख्यालय को यहाँ स्थानांतरित कर सकते हैं तो उनके शिष्यों का विकास बहुत तेज होगा। यहाँ तक कि अगर उन्होंने अपना मुख्यालय स्थानांतरित नहीं किया तो भी इस जगह को एक प्रभाग के रूप में उपयोग करना संभव था। इस तरह चेन तोंग और फीजीतू दोनों उत्साहित थे, लेकिन जब उन्होंने कठिनाइयों और संप्रदायों के बीच एक महान युद्ध की संभावना के बारे में सोचा तो वे दोनों जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया। स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय ऐसी कीमती जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए छायांकित चंद्रमा हॉल को इस पर हाथ लगाने की संभावना नहीं थी। वे तीनों एक एकांत कोने से संप्रदाय के आंतरिक भाग में प्रवेश कर गए। जो उनकी आंखों में दाखिल हुआ वह बड़ी संख्या में महल थे। हजारों सालों के गुजरने के बावजूद यहाँ अधिकांश इमारतें अभी भी अच्छी स्थिति में थीं। नुकसान के कोई संकेत नहीं थे। उनके दृष्टि के क्षेत्र में पहले से ही कई साधक अलग अलग महलों की तलाश कर रहे थे, अंदर जा रहे थे और बाहर निकल रहे थे, स्पष्ट रूप से खोज कर रहे थे। यांग काई, चेन तोंग और फीजीतू ने एक दूसरे को देखा और पीछे छूटने के लिए तैयार नहीं थे, तुरंत अलग हो गए और खोज करने के लिए अलग अलग महलों में चले गए। वर्तमान स्थिति में अलग से खोज करना स्वाभाविक रूप से अधिक कुशल था। हालांकि जोखिम भी बढ़ेगा, वे तीनों में से कोई भी डरपोक लोग नहीं थे, तो वे कैसे सहमत हो सकते थे? इस तरह किसी भी चीज पर चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। एक पल बाद यांग काई एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ महल से बाहर निकले। उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि महल अच्छी तरह से संरक्षित था, इसमें मूल्य का कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से खाली था। ये सामान्य था, यह यांग काई की अपेक्षाओं के भीतर था। जब यांग काई ने अपने लोगों को उच्च स्वर्ग संप्रदाय में गहराई तक ले गया तो कोई खजाना नहीं बचा था, इसलिए वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। इस प्राचीन संप्रदाय के शिष्य ने खतरे के आने से पहले सभी अच्छी चीजें दूर कर दी होंगी। कुछ भी बचा है या नहीं, ये किस्मत पर निर्भर करेगा।
बिना रुके यान काई जल्दी से एक और महल में प्रवेश कर गए। उसी समय इस प्राचीन संप्रदाय में कहीं उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों का एक समूह एक नीले परिधान वाले व्यक्ति और एक नीले परिधान वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नेतृत्व में एकत्र हो गया था। ये दोनों स्वाभाविक रूप से स्वर्ग युद्ध संघ के संघ स्वामी क्यूजेंग और गरज तूफान संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी फोन पेंग थे। इस पल में क्यूजेंग ने अपने हाथ में एक संचार शिल्पकृति पकड़ी हुई थी और इसे एक पल के लिए स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की। इससे पहले कि उन्होंने अपना सिर उठाया और पूछा, वह छोटा बच्चा बाएं से केवल 10 किलोमीटर दूर है। भाई फोन, क्या हमें अब कार्य करना चाहिए? फोन पेंग ने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि पूछा, क्या चेन तोंग और फीजीतू उसके साथ हैं? वे अलग हो गए लगते हैं, क्यूजेंग ने जवाब दिया। लेकिन अगर वे साथ भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ चेन तोंग और फीजीतू हैं। हमारी जनशक्ति के साथ उन्हें पकड़ने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ऐसा कहा जा रहा है वे दोनों अभी भी छायांकित चंद्रमा हॉल से हैं। अगर हम वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो छायांकित चंद्रमा हॉल। फोन पेंग को कुछ संकोच था। छायांकित चंद्रमा हॉल से क्या फर्क पड़ता है? अब जब स्टार सम्राट पर्वत ने हस्तक्षेप किया है, अगर चेन तोंग और फीजीतू जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है तो वे स्वाभाविक रूप से जानेंगे कि क्या करना है। अगर वे नहीं जानते, हम छायांकित सितारा एक संप्रदाय खो देगा। वह समझ में आता है, फोन पेंग ने व्यंग्य किया, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत सावधान थे। पिता, चूंकि वह छोटा बच्चा चेन तोंग और फीजीतू के साथ अच्छे संबंधों में है तो क्या हमें उन दोनों को भी नहीं पकड़ना चाहिए? इस तरह वह छोटा बच्चा जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। भीड़ के बीच सुंदर भौं और तारों वाली आंखों वाले एक युवा आदमी ने अपनी आंखों को घुमाया जैसे ही उन्होंने पूछा। इस युवा आदमी ने अपने हाथ में एक फोल्डिंग पंखा पकड़ा हुआ था और उसके बाल एक सुनहरे फीते के साथ बंधे हुए थे। उसकी त्वचा गोरी और साफ थी और उसका एक आत्मविश्वासी और सुरुचिपूर्ण रूप था। अगर यान काई यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को स्वर्ग युद्ध संघ के प्रसिद्ध युवा संघ स्वामी क्यूचांग फैन के रूप में पहचानते। यान काई का स्वर्ग युद्ध संघ के बारे में बुरा प्रभाव ज्यादातर इस क्यूचांग फैन के कारण था। इस आदमी का व्यवहार बुरा था और उसने लियू यान रेगिस्तान में यान काई को मारने की भी कोशिश की थी। यान काई का स्वाभाविक रूप से उनके बारे में अच्छा प्रभाव नहीं था। ओह, क्यूजेंग ने यह सुना और अपनी भौं उठाए। आप चेन तोंग और फीजीतू के खिलाफ कार्रवाई क्यों करना चाहते हैं? वे दो बूढ़े फोगी तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक है। उस छोटे बच्चे की तुलना में दो छोटे क्षेत्र उच्च। क्या इस तरह की चीज करना सिर्फ परेशानी को बुलाने जैसा नहीं है? फोन पेंग और अन्य ने भी कुछ भ्रम के साथ क्यूचांग फैन की ओर देखने के लिए घूम गए। क्यूचांग फैन खिलखिलाया जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में फोल्डिंग पंखा खोला और इसे आत्मविश्वास से लहराया। ऐसा कहा जा रहा है, जहां तक इस बच्चे को पता है, वह छोटा बच्चा अंतरिक्ष के मार्ग की कुछ समझ रखता लगता है। हालांकि हमारे पक्ष में कई लोग हैं। अगर हम उसके भागने के रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकते तो वह इसका फायदा उठाने और भागने में सक्षम हो सकता है। वह छोटा बच्चा अंतरिक्ष के मार्ग को समझता है। आपने ये कहाँ सीखा? क्यूजेंग और फोन पेंग दोनों आश्चर्यचकित दिखे। मैंने महान एल्डर को दुर्घटना से इसका उल्लेख करते हुए सुना। पिता महान एल्डर से इसके बारे में पूछ सकते हैं, उन्हें सबसे अच्छा पता होना चाहिए। क्यूचांग फैंग ने ज्यादा समझाया नहीं और इसके बजाय भीड़ में एक बूढ़े आदमी की ओर घूम गए। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग युद्ध संघ के महान एल्डर मो शियाओशेंग थे। मो शियाओशेंग आगे बढ़े और एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा, युवा संघ स्वामी सही है। यान काई अंतरिक्ष के मार्ग को समझते हैं। इस बूढ़े स्वामी ने ड्रैगन गुफा पर्वत पर अपनी आंखों से लड़ाई देखी थी। अन्य ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस बूढ़े स्वामी ने जो अंतरिक्ष के मार्ग की भी साधना करते हैं वह इसे देख सके। वह वास्तव में अंतरिक्ष के मार्ग को समझते हैं। क्यूजेंग ने भौहें सक्रिय की। उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव भर गया। स्वर्ग युद्ध संघ के संघ स्वामी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से किसी और की तुलना में अंतरिक्ष के मार्ग की साधना करना कितना मुश्किल था ये जानते थे। इसका योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। अंतरिक्ष का मार्ग एक अस्पष्ट बल था जिसे समझना मुश्किल था और साधना करना और भी मुश्किल। अगर महान एल्डर मो शियाओशेंग को अतीत में एक अनुकूल मुठभेड़ नहीं मिली होती तो वह इस क्षेत्र को नहीं छू पाते, लेकिन इतने सालों के बाद भी अंतरिक्ष के मार्ग में उनकी प्राप्तियां अभी भी अत्यंत उथली थी और वह आगे बढ़ने में असमर्थ थे। महान एल्डर, आपकी राय में आप अंतरिक्ष के मार्ग पर उनकी महारत के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने इस बूढ़े स्वामी के सामने केवल एक बार अपने अंतरिक्ष के मार्ग का उपयोग किया। वास्तव में निर्णय देना मुश्किल है, लेकिन यह इस बूढ़े स्वामी के बराबर होना चाहिए। मो शियाओशेंग का मुंह थोड़ा झुक गया। हालांकि वह यह मानने के लिए बहुत अनिच्छुक थे कि इस क्षेत्र में यान काई की प्राप्तियां लगभग उनकी अपनी जितनी ही थी। मो शियाओशेंग को इसे मानना पड़ा। जब यान काई उस दिन उनके सामने अचानक गायब हो गए तो ये स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष के मार्ग की यान काई की समझ का परिणाम था। यहाँ तक कि मो शियाओशेंग खुद भी ऐसा कारनामा ही कर सकते थे। ये ठीक इसीलिए था कि वह अंतरिक्ष के मार्ग को समझते थे कि वह स्वर्ग युद्ध संघ के महान एल्डर के पद पर कब्जा करने में सक्षम थे। अन्यथा उनकी संघ शक्ति की शुद्धता और उनकी शी के घनत्व के साथ संघ में कई लोग थे जो उनसे अधिक शक्तिशाली थे, तो वह संभवतः महान एल्डर कैसे बन सकते थे। इससे ये देखा जा सकता है कि अंतरिक्ष का मार्ग कितना रहस्यमय और दुर्लभ था। अगर ऐसा है
तो चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। क्यू झेंग ने गहरी भौहें सक्रिय की। महान एल्डर को मानदंड के रूप में लेते हुए अंतरिक्ष के मार्ग को समझने वाले एक साधक को जिंदा पकड़ना आसान नहीं होगा। यान काई सिर्फ एक मामूली प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक थे, इसलिए उपस्थित किसी ने भी उन्हें अपनी आंखों में नहीं रखा, लेकिन इस समय किसी को भी उन्हें पकड़ने का भरोसा नहीं था। एक साधक जो अंतरिक्ष के मार्ग को समझता था, उसके पास अत्यंत अजीब आंदोलन कौशल और शीर्ष गति होगी। इस तरह का व्यक्ति भागने में अत्यंत प्रतिभाशाली था। अगर ऐसा है तो हमें वास्तव में चेन तोंग और फी जीतू को निशाना बनाना होगा ताकि वह संकोच करे, फॉन पेंग ने बुदबुदाया। एल्डर लियांग, चेन तोंग और फी जीतू पर नजर रखें। अगर कोई मौका है तो पहले इन दोनों को पकड़ लो, क्यू झेंग ने हल्के से आदेश दिया। मैं छायांकित चंद्रमा हॉल से निपटूंगा। हाँ, लियांग योंग नामक एल्डर, जिसने पहले यान काई को पार करने दिया था, तुरंत आदेश स्वीकार किया और चले गए। पिता, आपके बेटे का एक दुस्साहसी अनुरोध है। क्यू चांग फैंग ने अपना फोल्डिंग पंखा बंद किया और सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठी को कप किया। इसे सुनो। क्यू झेंग अपने बेटे पर बहुत स्नेह करते थे, इसलिए सभी के सामने वह स्वाभाविक रूप से उसे शर्मिंदा नहीं करेंगे। अगर हम वास्तव में यान काई के भागने के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं तो कृपया अपने बेटे को उससे लड़ने की अनुमति दें। क्यू चांग फैंग ने जल्दी से कहा। तुम ड्रैगन गुफा पर्वत पर लड़ाई के बाद उस छोटे बच्चे ने अपना नाम बनाया और अब वह अपनी पीढ़ी का सबसे मजबूत स्वामी बन गया है। अब छायांकित सितारा पर अफवाहें हैं कि उसकी ताकत एक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी से कम नहीं है। आपके बेटे की राय में ये सिर्फ एक अफवाह है। इस पीढ़ी का असली नेता कौन है? आपका बेटा इसे व्यक्तिगत रूप से साबित करना चाहता है। क्यू चांग फैंग ने गर्व से कहा, इससे पहले कि उन्होंने अपना सिर साधारण सनई के परिधानों वाले एक और युवा आदमी की ओर मोड़ा और मुस्कान के साथ पूछा, भाई तियानझोंग, आप क्या सोचते हैं? यह युवा आदमी फॉन तियानझोंग थे, जो क्यू चांग फैंग जितने ही प्रसिद्ध थे। इस बार स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के संयुक्त अभियान ने इन दो युवा प्रतिभाओं को एकजुट किया था। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे हुए फॉन तियानझोंग चुपचाप खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने क्यू चांग फैंग का सवाल सुना तो उन्होंने बस अपनी आंखें उठाईं और फीके से जवाब दिया, ये सिर्फ एक झूठी प्रतिष्ठा है। बाहरी लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसका इस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है तो आप साथ क्यों आए? क्या आप यान काई की ताकत को अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उनके और आपके बीच कोई अंतर है या नहीं? क्यू चांग फैंग ने अर्थपूर्ण रूप से मुस्कुराया। ये क्यों एक ईमानदार आदमी है, वह साथ क्यों आया? इसका कारण उससे लड़ना था। चूंकि भाई तियानझोंग का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये क्यों नेतृत्व करेगा? जैसा आप चाहते हैं, फॉन तियानझोंग ने उदासीनता से कहा। अच्छा, यह मामला तय हो गया है। सभी को यान काई की स्थिति पर हर समय ध्यान देने दें और एक एकांत जगह ढूंढें जहां हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये स्टार सम्राट पर्वत द्वारा हमें सौंपा गया एक कार्य है, त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यू झेंग भी एक निर्णायक व्यक्ति थे, इसलिए ये देखते हुए कि चर्चा तय हो गई थी, उन्होंने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया। सभी ने सहमत में सिर हिलाया। जहां तक उनके बेटे की यान काई को चुनौती देने की इच्छा का सवाल है, बेशक वह उसे नहीं रोकेंगे। ये एक अच्छी बात थी कि उनके बेटे के पास ऐसा प्रतिस्पर्धी दिल था। यान काई को यहाँ क्या हो रहा था, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। नहीं उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इतने सारे लोगों द्वारा देखा जाएगा जो सभी उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। हालांकि यह प्राचीन संप्रदाय खंडहर विशाल था, लेकिन उन साधकों की संख्या जिन्होंने इसका पता लगाया था वह कम नहीं थी। यान काई दूसरों के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ दूरदराज के स्थानों का पता लगाने के लिए चुना। यान काई, चेन तोंग और फी जीतू प्राचीन संप्रदाय खंडहरों में अलग अलग खोज कर रहे हैं, जबकि क्यू झेंग और फॉन पेंग सहित स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के स्वामी यान काई को पकड़ने की योजना बना रहे हैं, खासकर अंतरिक्ष के मार्ग में उनकी महारत के कारण। एपिसोड नंबर 1496, कलिशन, शुद्ध आत्मा शक्ति, घेराबंदी और टकराव। कुछ दिनों के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति को भी कुछ लाभ हुआ, जैसे कि शिल्पकृतियां, बोलियां, गुप्त तकनीकें और इसी तरह। हालांकि सम्राट उद्यान की अपनी यात्रा की तुलना में ये फसल आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसी थी, जो त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखों को चमकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये कुछ नहीं से बेहतर था। इस दिन त्रिपाठी जीवोक्ति ने महलों में से एक में प्रवेश किया और कई दिनों तक बाहर नहीं निकले। स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के लोग जो त्रिपाठी जीवोक्ति की हरकतों पर नजर रख रहे थे, वे भी भ्रमित थे, यह नहीं समझ पा रहे थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ क्या हुआ था। महलों में से एक के अंदर एक गुप्त भूमिगत कमरे में त्रिपाठी जीवोक्ति पालती मारकर बैठे थे, अपनी शक्ति को घुमा रहे थे और लालच से पास की विश्व ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। इस गुप्त कमरे के अंदर विश्व ऊर्जा इतनी समृद्ध थी कि यह नग्न आंख से दिखाई देती थी, सफेद धागों में परिवर्तित होकर जो त्रिपाठी जीवोक्ति के आसपास मंडराते थे। जैसे ही उन्होंने सांस ली, ये सफेद धागे उनकी ओर आकर्षित होते हुए दिखाई दिए और उनके शरीर में गायब हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुप्त कमरे में सफेद धागे कम और कम होते गए। शुद्ध आत्मा शक्ति। त्रिपाठी जीवोक्ति को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ऐसी फसल मिलेगी। यह अफवाह थी कि इस दुनिया में एक विशेष प्रकार की विश्व ऊर्जा थी जिसे साधक को अपनी गुप्त कला को घुमाने की जरूरत के बिना सीधे अवशोषित किया जा सकता था, जिससे साधक की साधना और ताकत बढ़ती थी।
ये शुद्ध आत्मा शक्ति थी और इसका किसी भी साधक पर एक अवर्णनीय प्रभाव पड़ता था, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली भूशिराओं की तुलना में भी अनगिनत गुना बेहतर। हालांकि यह अत्यंत दुर्लभ था और शायद ही कभी दिखाई देता था। यहाँ तक कि अगर ये दिखाई भी देता तो ये जल्दी से आसपास की विश्व ऊर्जा में पिघल जाता और आसपास की विश्व ऊर्जा का एक हिस्सा बन जाता। केवल विशेष तरीकों का उपयोग करके ही इसे लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता था। इस प्राचीन संप्रदाय के खंडहर एक उत्कृष्ट भूशिरा पर स्थित थे और कभी कभार शुद्ध आत्मा शक्ति के एक या दो झुंड उत्पन्न करते थे। इस गुप्त भूमिगत कमरे के आसपास कई जटिल आत्मा सरणियां व्यवस्थित थीं। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने समझा कि वे इस शुद्ध आत्मा शक्ति को रोकने के लिए मौजूद थे। 1 या 2 साल का संचय स्पष्ट नहीं हो सकता था और सोया यहाँ तक कि 1000 साल का संचय भी पतला होता। हालांकि हजारों सालों का संचय काफी आंख पकड़ने वाला था। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने लगभग सोचा कि वह चीजें देख रहे थे। गुप्त कमरे में समृद्ध शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति पहले ही एक ठोस पदार्थ में बदल चुकी थी और इसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। इस अप्रत्याशित खोज ने उन्हें बहुत खुश किया। ये पता लगाने के बाद कि यह अफवाह वाली शुद्ध आत्मा शक्ति थी, वह कैसे संकोच कर सकते थे। तुरंत उन्होंने गुप्त कक्ष को बंद कर दिया और ध्यान करना और अवशोषित करना शुरू कर दिया। आमतौर पर कहा जाए, इस तरह का कक्ष जहां शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति सीमित थी, उसे केवल हर कुछ 100 सालों में एक बार खोला जाता था। इसका उपयोग साधक की ताकत को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता था। आखिरकार, हालांकि शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति दुर्लभ थी, यह अत्यंत दुर्लभ थी। अपनी ताकत को शुद्ध रूप से बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करना बहुत बर्बाद था। इसका अस्तित्व एक साधक को जो एक अवरोध तक पहुंच गया था, उसे तोड़ने की अनुमति देना था। अच्छे स्टील का उपयोग ब्लेड पर किया जाना चाहिए। जब एक साधक टूटता था तो आसपास की विश्व ऊर्जा जितनी समृद्ध होती थी, सफलता के दौरान उन्हें उतनी ही कम बाधाओं का सामना करना पड़ता था। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति एक साधक की सफलता के लिए सबसे अच्छा उत्प्रेरक थी, जिससे उन्हें शामिल जोखिमों को कम करने की अनुमति मिलती थी। अभी ये कीमती अस्तित्व त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में संयम के बिना अवशोषित किया जा रहा था, धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ा रहा था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह स्वर्ग के संसाधनों की एक लापरवाह बर्बादी थी। इतनी अधिक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के साथ, यहाँ तक कि अगर सैकड़ों साधक टूटते तो भी ये एक छोटी राशि नहीं होती। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का 70% से अधिक अवशोषित करने में केवल 3 दिन लगे। उनकी संघ शक्ति अधिक से अधिक जोरदार हो गई और उनका क्षेत्र भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, जल्द ही प्रथम कोटि की शिखर तक पहुंच गया। इस समय तक त्रिपाठी जीवप्ती ने बाधा की एक परत को अस्पष्ट रूप से महसूस किया था, जैसे एक पतली झिल्ली उनकी ताकत के सुधार में बाधा डाल रही थी। ये एक अवरोध था। अगर यह कोई अन्य साधक होता तो उन्हें पहले अपनी मन की स्थिति को तेज करना होता और स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग को समझना होता, इस अवरोध को तोड़ने में बहुत समय बिताना होता। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती अलग थे। उन्होंने उन साधकों से बहुत अधिक आत्मासार अवशोषित कर लिया था जो उनके अपने क्षेत्र को पार कर चुके थे, इसलिए स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग की उनकी समझ उनके अपने स्तर को पार कर गई थी। एकमात्र चीज जिसकी उनमें कमी थी वह उनकी मन की स्थिति को संभालना था। हालांकि जब तक वह इच्छुक थे, उनके लिए टूटकर द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि क्षेत्र तक पहुंचने का मौका अभी भी था। त्रिपाठी जीवप्ती इतनी जल्दी सफलता और तत्काल लाभों के लिए इतने उत्सुक नहीं थे। उन्होंने अभी ज्यादा देर पहले प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि क्षेत्र तक सफलता हासिल नहीं की थी, और हालांकि उन्होंने सम्राट उद्यान से निकलने वाले सम्राट दबाव की मदद से सफलतापूर्वक अपनी शी को संघनीकृत किया था, अगर वह इतनी जल्दी टूटते रहते तो बहुत संभावना थी कि इससे कुछ छिपे हुए खतरे पैदा होंगे। इसलिए कुछ देर तक सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने शेष शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित नहीं किया, लेकिन बस छोड़ देना बहुत बर्बाद होगा। एक पल के विचार के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी संचार शिल्पकृति निकाली और इसमें अपनी दिव्य चेतना डाली, चेनतोंग और फीजीतू से संपर्क करना चाहते हुए। वह उन दोनों को शेष शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने देंगे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की निराशा के लिए चेनतोंग ने जवाब नहीं दिया। यह अजीब था। हालांकि यह प्राचीन संप्रदाय खंडहर छोटा नहीं था, यह निश्चित रूप से इस संचार शिल्पकृति की सीमा से बाहर नहीं था। क्या चेनतोंग को कुछ मिल गया होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि चेनतोंग जवाब नहीं दे सके? एक संभावना थी। चूंकि यह एक संप्रदाय खंडहर था, इसलिए कुछ अलग थलग स्थान होने चाहिए। शायद चेनतोंग किसी तरह की बाधा में टूट गए होंगे। चेनतोंग और फीजीतू से संपर्क करने में असमर्थ और शेष शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ना नहीं चाहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ देर तक अपना सिर खुजाया। क्या करना है, इस परेशानी में थे। लेकिन एक पल बाद उनकी आंखें चमक उठी, जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा था। एक एकल विचार के साथ एक अग्नि में लाल प्रकाश उनके शरीर से बाहर निकल गया और अपने पंख फैला दिए एक अजीब पक्षी के आकार में परिवर्तित हो गया। फायरबर्ड शिल्पकृति आत्मा। हालांकि इसमें एक भौतिक शरीर नहीं था, फिर भी ये एक सचेत प्राणी था, इसलिए इसे शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार यह सूर्य की सच्ची अग्नि को भी परिष्कृत कर सकता था। निश्चित रूप से फायरबर्ड के बाहर उड़ने के बाद उसने तुरंत खुशी से चहकना शुरू कर दिया
फिर अपना बड़ा मुंह खोला और उसका पेट विस्तारित और अनुबंधित हुआ। एक चूषण बल के साथ गुप्त कमरे में शुद्ध आत्मा शक्ति को पानी चूसने वाले एक वेल की तरह उसके शरीर में खींच लिया गया। शुद्ध सफेद धागे जैसी शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति नग्न आंख से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ना शुरू हो गई। महल के बाहर स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के बीच से अधिक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों ने इसे घेर लिया था। ये जगह एकांत और अत्यंत दूरस्थ थी, जिससे यह बाहरी लोगों द्वारा देखे जाने के डर के बिना कार्य करने के लिए एक अच्छी जगह बन गई। हालांकि एक मामूली प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि से निपटने के लिए इस तरह की एक शानदार लाइनअप का उपयोग करना एक मुर्गी को मारने के लिए एक स्लेजहैमर का उपयोग करने जैसा था। चूंकि दूसरा पक्ष कुछ अंतरिक्ष बल जानता था, क्यू झेंग और फोन पेंग ने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। अब सभी के सामने केवल एक समस्या थी, एक जिसने उन्हें परेशान कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती बाहर नहीं आ रहे थे। अपनी दिव्य चेतना से जांच करते हुए वे उनकी आभा का पता लगाने में असमर्थ थे, लेकिन स्वर्ग युद्ध संघ के एक स्वामी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी आंखों से प्रवेश करते हुए देखा। भाई क्यों, क्या वह लड़का पहले ही नहीं छोड़ चुका होगा? फोन पेंग ने बेचैनी से पूछा। भाई फोन, क्या आप इस क्यू के अधीनस्थों की क्षमता पर संदेह कर रहे हैं? क्यू झेंग भी नाराज थे और तुरंत अंदर जाना और त्रिपाठी जीवप्ती को बाहर खींचना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अच्छे मनोदशा में नहीं थे। वह नहीं है जो इस फोन का मतलब था, लेकिन आप जानते हैं कि वह लड़का कुछ अंतरिक्ष बल जानता है। शायद उन्होंने पाया कि कोई उन पर नजर रख रहा था और चुपचाप छोड़ दिया। फोन पेंग ने भौहें सक्रिय की। भाई फोन बहुत अधिक चिंता करते हैं। हालांकि डीकन जिया केवल एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी है, उनके पास अपनी आभा को छिपाने का एक अद्वितीय तरीका है। अगर वह अपनी हरकतों को छिपाना और किसी पर नजर रखना चाहता है तो उस लड़के को छोड़ दो, यहाँ तक कि यह संघ स्वामी भी उनका पता नहीं लगा सकेगा। चूंकि डीकन जिया ने कहा कि वह अंदर था, वह अंदर होना चाहिए। अधीनस्थ अपने सिर के साथ गारंटी दे सकता है कि उस लड़के ने निश्चित रूप से मुझे नहीं खोजा और वह अभी भी महल के अंदर होना चाहिए। 15 मीटर दूर एक बकरी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी ने एक गहरी आवाज में आत्मविश्वासी भाव के साथ कहा। अच्छा, चूंकि ऐसा है तो चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, लेकिन हम में से इतने सारे लोगों के साथ अगर वह लड़का कुछ ध्यान देता है तो उसमें बाहर आने का साहस नहीं हो सकता। फोन पेंग ने घृणा से थूक दिया। वह उस पर निर्भर नहीं करता, क्यू झेंग ने व्यंग्य किया। हालांकि वे बात कर रहे थे, एक जीवन आभा अचानक महल के अंदर दिखाई दी। सभी की आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। जल्दी से खोज लिया कि यह जीवन आभा त्रिपाठी जीवप्ती से संबंधित थी। जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती का आंकड़ा महल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। उनकी भौं थोड़ी झुकी हुई थी, जाहिर तौर पर थोड़ा आश्चर्यचकित, लेकिन उन्होंने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया और इसके बजाय कदम दर कदम आगे बढ़े। वह बाहर आ गया, फोन पेंग ने चिल्लाया। यह अच्छा है कि वह बाहर आ गया, क्यू झेंग ने व्यंग्य किया। उनकी आंखों में एक ठंडा प्रकाश चमक उठा। कम से कम इस संघ स्वामी को व्यक्तिगत रूप से अंदर जाना और उसे पकड़ना नहीं पड़ेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर आश्चर्य गायब हो गया था, जिसे उदासीनता से बदल दिया गया था। उन्होंने न केवल घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखाए, उन्होंने उनसे बचने की भी कोशिश नहीं की। कदम दर कदम वह भीड़ के सामने पहुंच गए। अपनी आंखों को चारों ओर घुमाते हुए उन्होंने मुस्कुराया। इतने सारे लोग। त्रिपाठी जीवप्ती, क्यू चांग फेंग ने अपने फोल्डिंग पंखे को थपथपाया और एक मुस्कान के साथ पुकारा, आपने इस युवा स्वामी को इंतजार कराया। स्वर्ग युद्ध संघ, गरज तूफान संप्रदाय। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने सारे लोग मुझे मारने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं, है ना? क्या हमें आपको मारने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत है? त्रिपाठी जीवप्ती, खुद की चापलूसी मत करो, आप योग्य नहीं है। क्यू चांग फेंग हंसे। क्या ऐसा है? तो यहाँ इतने सारे लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? बस आपको भागने से रोकने के लिए? तो ऐसा है। त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर समझ का एक भाव दिखाई दिया। मैं सोच रहा था कि अर्दलियान पहले बात करने में इतना आसान क्यों था। ये पता चला कि वह यहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। ये वास्तव में लोगों को मारने और चुप कराने के लिए एक अच्छी जगह है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? हालांकि मेरे 2 महान शक्तियों के साथ कुछ शिकायतें हैं, यह उससे बहुत दूर है, ठीक है ना? क्या आपको लगता है कि यह युवा स्वामी आपको बताएगा? क्यू चांग फेंग ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। अगर आप नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। स्टारशिप, ठीक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडा सांस लिया। वह क्या हो सकता था जो स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय को इतने सारे लोगों को उनसे निपटने के लिए भेजने के लिए मजबूर कर सकता था? ये हित के मामले से अधिक कुछ नहीं था, और एकमात्र चीज जो इन 2 शक्तियों के हितों को प्रभावित कर सकती थी वह उत्पत्ति राजा कोटि स्टारशिप थी। ये सिर्फ एक स्टारशिप नहीं थी, बल्कि छायांकित सितारा पर सभी स्वामियों के उत्पत्ति राजा क्षेत्र तक तोड़ने की उम्मीद भी थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा भौहें सक्रिय की, गुप्त रूप से खुद को इस स्टारशिप की शक्ति को कम आंकने के लिए दोष दिया। उन्होंने विचार नहीं किया था कि इस उत्पत्ति राजा कोटि स्टारशिप की उपस्थिति छायांकित सितारा पर कितनी उथल पुथल लाएगी, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद उन्होंने आखिरकार समझा। यह अच्छा है कि आप जानते हैं।
क्यू चांग फेंग ने इसे नकारा नहीं। हालांकि स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय ने स्टार सम्राट पर्वत के आदेश पर हाथ मिलाया था, अंत में ये सब इस स्टारशिप के कारण था। त्रिपाठी जीवप्ती को गुप्त कमरे में शुद्ध आत्मा शक्ति से लाभ हुआ, जबकि स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के स्वामी उन्हें पकड़ने के लिए घेराबंदी करते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी प्रेरणा का पता लगाया है, जो उत्पत्ति राजा कोटि स्टारशिप है। एपिसोड नंबर 1497, क्रॉस सॉर्ड्स क्यू चांग फेंग की मृत्यु और त्रिपाठी जीवप्ती का पलटवार। महल के बाहर स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के लगभग 30 उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी लालच भरी निगाहों से त्रिपाठी जीवप्ती को देख रहे थे, उन्हें कसकर घेर रहे थे। इन दो महान शक्तियों के संप्रदाय स्वामी व्यक्तिगत रूप से अपने बलों का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए स्वामियों की कोई कमी नहीं थी। भले ही उन्होंने अभी तक कोई चाल नहीं चली थी, विभिन्न शक्तियां पहले ही कुछ 100 मीटर के क्षेत्र को ढक चुकी थी और रक्षा अत्यंत सख्त थी। ये कहना बहुत दूर नहीं जा रहा था कि इस कुछ 100 मीटर के क्षेत्र के भीतर 1 इंच भी चलना मुश्किल था। त्रिपाठी जीवप्ती, चूंकि आप एक महान संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी हैं, अगर आप बिना लड़े आत्मसमर्पण करने और अपनी साधना को बर्बाद करने को तैयार हैं, तो यह युवा स्वामी आपकी ओर से याचना करने और मेरे पिता और संप्रदाय स्वामी फॉर्म से आपके जीवन को बख्शने के लिए कहने में सक्षम हो सकता है। क्यू चांग फेंग ने अपना फोल्डिंग पंखा लहराते हुए ठंड से चिल्लाया, मेरा जीवन बख्श दे। त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसा, घबराहट का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दिखाया। क्या युवा स्वामी क्यू को लगता है कि मैं इस बार भाग नहीं सकता? क्या आपको लगता है कि मैं बर्बाद हूँ? क्या आप इतने आत्मविश्वासी हैं कि आप मुझे यहाँ रख सकते हैं? यह आत्मविश्वास नहीं है, क्यू चांग फेंग ने धीरे धीरे सिर हिलाया, ये सत्य है। क्या आप अभी भी इस जगह को सुरक्षित रूप से छोड़ना चाहते हैं? अपनी आंखें खोलकर देखें कि यहाँ कितने लोग हैं। क्या अधिक लोग होने में कोई उपयोग है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होंठ मोड़ लिए। हाँ, आप बस अंतरिक्ष बल की अपनी समझ पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? आप यहाँ अकेले नहीं हैं जो इस तरह की शक्ति को समझते हैं, क्यू चांग फेंग ने व्यंग्य किया। क्यू चांग फेंग ने व्यंग्यपूर्वक ठोका, अगर आप अपने अंतरिक्ष बल के साथ भागना चाहते हैं, तो ये युवा स्वामी आपको उस विचार को छोड़ने की सलाह देगा ताकि आप परेशानी न मांगे। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा थोड़ा गिर गया क्योंकि उन्होंने भीड़ के चारों ओर देखा, उनकी आंखें आखिरकार मुशियाओशेंग पर टिकी। उन्होंने कई बार सुना था कि स्वर्ग युद्ध संघ के इस महान एल्डर को अंतरिक्ष बल में कुशलता प्राप्त थी, और हालांकि उन्होंने उन्हें अपनी आंखों से इसका उपयोग करते हुए कभी नहीं देखा था, हवा के बिना धुआं नहीं उठता, इसलिए अफवाहें निराधार नहीं थी। इसके शीर्ष पर ये बूढ़ा आदमी वर्तमान में उन्हें सतर्कता से घूर रहा था। उनकी संशक्ति बिल्कुल भी संचलन नहीं कर रही थी, जाहिर तौर पर उन्हें अपने अंतरिक्ष बल का उपयोग करके भागने से रोकने के लिए सतर्क था। क्या हुआ? क्या इस युवा स्वामी ने कील पर मार किया? त्रिपाठी जीवप्ती के भाव को बदलते हुए देखकर क्यू चांग फेंग हंसा, ये सोचते हुए कि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के कमजोर बिंदु को छू लिया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब उन पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपनी दृष्टि क्यू झेंग और फॉनपेंग की ओर मोड़ दी। एक गहरी सांस ली इससे पहले कि अपनी आंखें सक्रिय की और पूछा, क्या आप दोनों वास्तव में ये करना चाहते हैं? आप और क्या कहना चाहते हैं? अपनी खुद की साधना को पनडू बनाओ और हम आपका जीवन नहीं लेंगे, क्यू झेंग ने हल्के से कहा। उनकी आवाज एक निर्विवाद सुर से भरी थी। स्टार सम्राट पर्वत से आदेश त्रिपाठी जीवप्ती को जिंदा पकड़ने का था ताकि उच्च स्वर्ग संप्रदाय को उत्पत्ति राजा कोटि स्टारशिप सौंपने के लिए मजबूर किया जा सके, इसलिए शुरुआत से ही क्यू झेंग और अन्य का त्रिपाठी जीवप्ती को मारने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने इतने सारे लोगों को सिर्फ उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए भेजा था। ठीक है, त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराया, मुझे नहीं लगता कि मैं उस मुकाम तक पहुंच गया हूं जहां मैं उन शक्तियों के साथ युद्ध करने को तैयार हूं जिनसे आप संबंधित हैं। चूंकि आप दोनों मुझे मजबूर करने पर अड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस त्रिपाठी के क्रोध का सामना कर सकते हैं। बेशर्म शेखी, क्यू चांग फेंग ने चिल्लाया, मैं आपको विचार करने के लिए 10 सांसें दूंगा। 10 सांसों के बाद ये युवा स्वामी आपको व्यक्तिगत रूप से पकड़ेगा। इस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उनके होंठ के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी। युवा स्वामी क्यू, खुद से बहुत ज्यादा मत डरो, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो। अशिष्टता, क्यू चांग फेंग ने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं झेला था और उनका सुरुचिपूर्ण व्यवहार एक भयंकर व्यवहार से बदल गया था। एक जहरीले सांप की तरह जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया हो, उन्होंने अपने दांत पीसे और अपनी जहरीली जीभ थूक दी। मैं तुमसे शुरुआत करूंगा। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम आंखों को भाने वाले नहीं लगे। अगर तुमने मुझे न उकसाया होता तो मैं तुम्हारे साथ निपटने की परेशानी नहीं करता, लेकिन चूंकि तुम मृत्यु की तलाश में अड़े हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव भयंकर हो गया क्योंकि उन्होंने क्यू चांग फेंग को आक्रामक रूप से घूरा। सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पहले बहादुर लोग देखे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी इतना बहादुर व्यक्ति नहीं देखा था। लगभग 30 उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी यहाँ एकत्रित थे, फिर भी त्रिपाठी जीवप्ती नामक इस युवा आदमी ने न केवल थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाया, उसने सबके सामने क्यू चांग फेंग को धमकाया भी, ये कहते हुए कि वह उसका जीवन ले लेंगे। क्या इस आदमी का सिर क्षतिग्रस्त था? क्या उसने नहीं देखा कि वह किस तरह की स्थिति में था?
यहाँ तक कि क्यू झेंग और फॉन पेंग, जो उनमें सबसे शांत थे, उनके चेहरे पर भ्रमित भाव थे, गुप्त रूप से सोच रहे थे कि क्या त्रिपाठी जीवप्ती इतना डर गया था कि उसने अपना दिमाग खो दिया था। लेकिन अगले ही पल में दोनों पुरुषों के भाव हक्के बक्के हो गए, क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती की बाएं आंख में एक सुनहरा प्रकाश खिल उठा और इस सुनहरे प्रकाश से एक उगता कमल का फूल दिखाई दिया और थोड़ा सा झिलमिलाया, इससे पहले कि गायब हो गया। यहाँ तक कि क्यू झेंग और फॉन पेंग इस सुनहरे प्रकाश के प्रभाव में थोड़ा सा स्तब्ध महसूस किए बिना नहीं रह सके। जब तक वे ठीक हुए, ठंडा पसीना उनकी पीठ से टपक रहा था। उस पल में एक चीख उनके कानों तक पहुंची। इस आवाज के स्रोत की ओर घूमते हुए उन्होंने क्यू चांग फैंग को देखा, जो अभी अभी अभिमानी कार्य कर रहा था, अपने सिर को पकड़े हुए और चीख रहा था जैसे कि वह किसी तरह की असहनीय यातना से पीड़ित था। लाल खून उसके कानों, नाक और मुंह से रिस रहा था। चांग फैंग, क्यू झेंग का रंग नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि उन्होंने जल्दी से चिल्लाया। उनका आंकड़ा झिलमिलाया जैसे ही वह अपने बेटे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सकते, दूसरी तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ। एक शानदार रक्त लाल फूल खिल उठा और क्यू चांग फैंग का पूरा सिर फट गया। जहां उनका सिर कट गया था, खून एक फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जमीन को लाल रंग से रंग दिया। असंभव! फॉन पेंग हैरान थे और एक कम आवाज में चिल्लाए। अन्य उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी भी हक्के बक्के और भयभीत थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने कार्रवाई करने का कोई संकेत नहीं दिखाया था, फिर भी क्यू चांग फैंग की स्पष्ट रूप से मृत्यु हो गई थी, और इतने दुखद तरीके से। आध्यात्मिक ऊर्जा, बिना हिलडुले दूसरों को मारने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिसे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ही समझाया जा सकता था। उस पल में, जैसे ही कोई त्रिपाठी जीवप्ती को देख रहा था, उन्होंने दिमाग की अनुपस्थिति का एक संक्षिप्त क्षण महसूस किया होगा, जैसे कि उन्होंने सुनहरे प्रकाश में खुद को खो दिया हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक कमल के फूल की कली देखी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी मजबूत थी! ये वास्तव में एक पल में उसी क्षेत्र में एक साधक को मारने में सक्षम थी। इस तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा साधना और गुप्त तकनीक कुछ ऐसी थी जो न तो क्यू झेंग और न ही फॉन पेंग के पास थी। अगर उस गुप्त तकनीक का उपयोग उन पर अभी अभी किया गया होता, कई लोग इस संभावना के बारे में सोचकर अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ते हुए महसूस किए बिना नहीं रह सके। पिता फॉन तियानझोंग भी पीला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने दांत पीसे और फॉन पेंग को चिल्लाया। वह और क्यू चांग फैंग दोनों प्रसिद्ध आंकड़े थे और छायांकित सितारा की छोटी पीढ़ी के नेताओं के रूप में जाने जाते थे। हालांकि क्यू चांग फैंग की शैली कुछ हद तक बुरी थी, उनके पास वास्तविक कौशल था। फॉन तियानझोंग ने कई सालों तक उनके साथ लड़ाई की थी और वे दोनों बराबर थे। फॉन तियानझोंग इस बार यहाँ क्यों आए थे? जैसा कि क्यू चांग फैंग ने पहले कहा था, खुद और त्रिपाठी जीवप्ती के बीच कौन मजबूत था, ये देखने के लिए। वह कैसे जान सकते थे कि वह अभी अभी ऐसा दृश्य देखेंगे? चूंकि वह क्यू चांग फैंग को एक पल में मार सकते थे, इसलिए संभावना थी कि उन्हें उनसे निपटने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनमें से दोनों के बीच कौन मजबूत था, इसकी सत्यापन करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी ताकत कुछ ऐसी थी जिसका सामना वे दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते थे। फॉन तियानझोंग हैरान थे और अनिच्छा से भरे हुए थे। उनका पृष्ठभूमि असाधारण था और उनकी योग्यता और भी बेहतर थी। उन्होंने बचपन से ही सर्वोत्तम संसाधनों और वातावरण का आनंद लिया था और इतनी कम उम्र में ही अपना नाम बना चुके थे। छोटी पीढ़ी के बीच कुछ को छोड़कर उन्होंने किसी और को अपनी आंखों में नहीं रखा। उनके पास गर्व करने की पूंजी थी। वह कल्पना नहीं कर सकते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती को किस तरह का अवसर मिला था जिसने उन्हें ऐसी भयानक लड़ाई शक्ति रखने की अनुमति दी थी। क्यू चांग फैंग की दुखद मृत्यु के दृश्य ने उनके गर्व को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और उनके दिल में एक अमिट मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ दी थी। तियानझोंग, पीछे हटो, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। फॉन पेंग ने गहरी भौहें सक्रिय की और जल्दी से आदेश दिया। क्यू चांग फैंग की मृत्यु पहले से ही एक चेतावनी थी, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अस्पष्ट रूप से मर जाए। हाँ, फॉन तियानझोंग ने अपने दांत पीसे और जवाब दिया, इससे पहले कि उनका आंकड़ा झिलमिलाया और वह 1000 मीटर दूर पीछे हट गए। भाई क्यू, फॉन पेंग ने फिर से क्यू झेंग को चिल्लाया। क्यू झेंग पूरी तरह से हक्के बक्के थे। वह अभी भी अपने बेटे की दुखद मृत्यु से ठीक नहीं हुए थे और एक स्तब्धता में वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर अविश्वास का एक भाव था। बुरा नहीं, तुम में से कोई भी नहीं भागा। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से मुस्कुराया। उनकी बाएं आंख में सुनहरा प्रकाश एकजुट हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर एक आकस्मिक अभिव्यक्ति पहनी थी, जैसे कि अभी अभी क्यू चांग फैंग को मारना उनके लिए एक आकस्मिक प्रयास से अधिक कुछ नहीं था। दो दिग्गजों के स्वामियों के योग्य आपकी मानसिक दृढ़ता और साधना वास्तव में असाधारण है। चिंता मत करो, एक एक करके आप में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने बाएं ओर किसी की ओर इशारा किया और उनके चेहरे पर एक क्रूर व्यंग्य दिखाई दिया। आप अगले हैं। मैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया, वह सामान्य दिखने वाली और एक प्रभावशाली आकृति वाली एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। एक लंबी नीली पोशाक पहने हुए उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला का आकर्षण दिया। उनकी ताकत भी कम नहीं थी, एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा इशारा किए जाने पर इस मध्यम आयु वर्ग की महिला का कोमल शरीर कान पे बिना नहीं रह सका, जैसे कि उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो। उनका सुंदर चेहरा अत्यंत बदसूरत हो गया, क्योंकि उन्होंने डर में क्यू झेंग की ओर देखा, जाहिर तौर पर सुरक्षा की तलाश करते हुए।
हालांकि क्यू चेंग अभी भी जगह पर खड़े थे, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इस मध्यम आयु वर्ग की महिला पर भरोसा करने में असमर्थ, उन्होंने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, तुम मेरी जान लेना चाहते हो? चलो देखते हैं कि क्या तुम में क्षमता है। क्यू चांग फैन को मारने वाले त्रिपाठी जीवक्ति पर चुपके से हमला करने का संदेह था, और इस मध्यम आयु वर्ग की महिला को भरोसा था कि उनकी ताकत क्यू चांग फैन से अधिक थी, इसलिए भले ही वह जानती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति कितने अत्याचारी थे, वह मौत के लिए खुद को त्यागने को तैयार नहीं थी। ऐसा कहते हुए संघ शक्ति उनके शरीर से बाहर निकल गई और एक समृद्ध जल विशेषता आभा हवा में भर गई। तुरंत यह संघ शक्ति एक पतली फिल्म में परिवर्तित हो गई जो नग्न आंख से दिखाई देती थी, जिसने उनके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाई। दूर से ऐसा लगता था जैसे यह मध्यम आयु वर्ग की महिला एक बुलबुले से घिरी हुई थी। हालांकि यह इसका अंत नहीं था, क्योंकि उन्होंने जल्दी से एक जाली जैसी शिल्पकृति बुलाई। इस जाली जैसी शिल्पकृति में अपनी संघ शक्ति डालने के बाद ये तुरंत एक नीले प्रकाश में परिवर्तित हो गई, जिसने उनके सामने बाधा डाली। बेकार प्रयास, त्रिपाठी जीवक्ति ने व्यंग्य किया, क्योंकि उनकी हथेली में अचानक एक छोटा नाजुक तीर दिखाई दिया जो एक हथेली के आकार का था। पंथात्मा तीर, यह अजीब शिल्पकृति थी जिसे त्रिपाठी जीवक्ति ने अभी अभी हासिल किया था। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि ये कितनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए, इसलिए यह इसका परीक्षण करने का एक अच्छा समय था। मध्यम आयु वर्ग की महिला का सामना करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से पंथ आत्मा तीर को आगे बढ़ाया। उनके आंदोलन आकस्मिक थे, हालांकि एक चौंकाने वाला ऊर्जा उतार चढ़ाव इस पंथ आत्मा तीर से धड़कता था, क्योंकि चावल के आकार के रून्स की एक श्रृंखला इसके सिर पर जड़े ज़ैद पर दिखाई देने लगी। जैसे ही ये रून्स बढ़े, पंथ आत्मा तीर से अचानक एक छोटा तीर प्रेत बाहर निकला और सीधे मध्यम आयु वर्ग की महिला की ओर उड़ गया। ये छोटा तीर प्रेत जेट ब्लैक था और एक फीकी लौ के साथ चल रहा था। ये पंथ आत्मा तीर त्रिपाठी जीवक्ति की अपनी संघ शक्ति से चार्ज किया गया था, इसलिए अब जब यह अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित कर रहा था तो इसने स्वाभाविक रूप से अपनी शैतानी लौ की विशेषताओं को प्रदर्शित किया। ये लौ इतनी गर्म थी कि अंतरिक्ष खुद भी विकृत होता हुआ दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने क्यू चांग फैन को एक पल में मारकर दिखाया कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भयंकर है, और अब उन्होंने एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी पर हमला करने के लिए अपने नए शिल्पकृति पंथ आत्मा तीर का उपयोग किया है। एपिसोड नंबर 1498, बो एंड एरो, पंथ आत्मा तीर का विनाश और घेराबंदी का दबाव। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति ने कार्रवाई की, मध्यम आयु वर्ग की महिला को लगा कि कुछ गलत है। सामने की ओर से निकला काला तीर एक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक के पूरी शक्ति से किए गए प्रहार के बराबर था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक शिल्पकृति की मदद से भी एक साधक के लिए अपने खुद के क्षेत्र से कहीं आगे का हमला पैदा करना असंभव था। ये छोटा काला तीर मध्यम आयु वर्ग की महिला की समझ के दायरे से बाहर था। क्या ये एक उत्पत्ति राजा कोटि शिल्पकृति है? ये सोचकर मध्यम आयु वर्ग की महिला का सुंदर चेहरा बदल गया और वह खुद को पुकारने से नहीं रोक सकी। सावधान छोटी बहन जो, चकमा दो। चारों दिशाओं से चिल्लाहट आई। स्वर्ग युद्ध संघ की एक सदस्य और एक महिला के रूप में ये जो उपनाम वाली महिला स्पष्ट रूप से काफी लोकप्रिय थी। इस पल में उन्हें खतरे में देखकर किसी ने तुरंत चेतावनी चिल्लाया। कुछ लोग पहले ही उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े थे। यह महिला चकमा क्यों नहीं देना चाहती थी? काले तीर में निहित विशाल घातकता को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति बदतर हो गई थी, लेकिन इस छोटे काले तीर की गति इतनी अविश्वसनीय थी कि उनके पास चकमा देने का समय नहीं था। जो एक पलक झपकने जैसा लगता था, काला तीर उनके सामने आ चुका था और नीली जाली बाधा से टकराने वाला पहला था। चुपचाप ये रक्षात्मक शिल्पकृति जिस पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया था, तुरंत आर पार हो गई, कोई भी भूमिका निभाने में असमर्थ थी। काला तीर दूसरी ओर गर्म चाकू के मक्खन से गुजरने जैसा था, अदम्य, और नीली जाली बाधा को आर पार करने के बाद इसने आसानी से उनके शरीर की रक्षा करने वाली संघ शक्ति को आर पार कर दिया। शिव, काला तीर मध्यम आयु वर्ग की महिला के पीछे से बाहर निकला और पलक झपकते ही गायब हो गया। जो उपनाम वाली इस महिला को बचाने के लिए दौड़ने वाला स्वामी रुक गया और चौंककर उनके सीने और पेट को घूरने लगा। उनका चेहरा डर से भरा हुआ था। जो उपनाम वाली महिला को भी एहसास हुआ कि कुछ गलत है और स्वामी की नज़र का पीछा करते हुए नीचे देखा। उनका चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। उन्होंने देखा कि उनके सीने और पेट में एक कटोरे के आकार का छेद था। एक छोर से वह स्पष्ट रूप से दूसरे छोर को देख सकती थी और यहाँ तक कि स्पष्ट रूप से अपने धड़कते दिल को भी देख सकती थी। जो अजीब था वह ये था कि घाव से कोई खून नहीं बह रहा था। संग स्वामी, बचाओ मुझे। जो उपनाम वाली महिला का चेहरा अचानक बह गया क्योंकि उन्होंने क्यू जेंग की ओर एक हाथ बढ़ाया, जाहिर तौर पर अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये व्यर्थ था। जैसे ही उन्होंने बात पूरी की, एक काली शैतानी लौ ने उनके घाव को जला दिया। दुखद चीखें गूंजी और जल्द ही रुक गईं। जो नाम की महिला शैतानी लौ से घिरी हुई थी और राख में जल गई। चारों ओर से सांसें आईं। अगर त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा क्यू चांग फैंग को एक पल में मारना अभी अभी एक चुपके से हमला माना जा सकता था, तो इस जो उपनाम वाली महिला को एक झटके में मारना एक सीधा हमला था। और क्या अधिक है, कार्रवाई करने से पहले त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने विरोधी को खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त समय दिया था। फिर भी उन्हें एक पल में मार दिया गया।
किसी ने भी त्रिपाठी जीवप्ती को अब और कम समझने की हिम्मत नहीं की। जिस तरह से उन्होंने उन्हें देखा वह बदल गया था। वे डर और घबराहट से भरे हुए थे। अपनी प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधना के साथ एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी को तुरंत मारने में सक्षम होना बस अविश्वसनीय था। शायद संग स्वामी इसे हासिल कर सकते थे यदि वह पूरी कोशिश करते। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के की ताकत संग स्वामी के बराबर थी? वह तीर जैसी शिल्पकृति क्या बला थी? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? महल के बाहर पूरी शांति थी क्योंकि लगभग हर कोई झटके में डूबा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि वह लंबे समय से जानते थे कि पंख आत्मा तीर अत्यंत शक्तिशाली था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। दुर्भाग्य से इसके उपयोग पर कई प्रतिबंध थे। इसे पहले चार्ज करना होता था और तब भी इसका उपयोग केवल 2 बार ही किया जा सकता था। तुम सब अभी भी क्यों खड़े हो? उसे एक एक करके तुम्हें हराने मत दो, वह केवल एक व्यक्ति है। तुम किससे डरते हो? वह केवल उस शिल्पकृति की शक्ति पर भरोसा कर रहा है। फोन पेंग ने अचानक चिल्लाया जैसे ही उन्होंने व्यंग्य किया। अगर इस बूढ़े स्वामी का अनुमान सही है तो उसके सभी तरीकों पर महान प्रतिबंध हैं और वह उनका उपयोग केवल सीमित संख्या में ही कर सकता है। क्या आपको लगता है कि यह आपको डराने के लिए पर्याप्त है? उसे चारों ओर से घेरो। ये बूढ़ा स्वामी देखना चाहता है कि क्या उसके वास्तव में 3 सिर और 6 हाथ हैं। अदरक जितना पुराना होता है उतना ही मसालेदार होता है। गरज तूफान संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी के रूप में फोन पेन की दृष्टि कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक सामान्य साधक कर सके। हालांकि वह कमल खिलने की गुप्त तकनीक और पंख आत्मा तीर के बारे में केवल थोड़ा जानते थे, उन्होंने आखिरकार बात पकड़ ली थी। कहने की जरूरत नहीं है, पंख आत्मा तीर का उपयोग एक लड़ाई में केवल 2 बार किया जा सकता था। कमल खिलने की गुप्त तकनीक का उपयोग करना, यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवप्ती की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ भी एक विशाल बोझ था। अपने चरम पर इसे 3 या 5 बार उपयोग करने के बाद उनका ज्ञान सागर सूख जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक चाल में 2 दुश्मनों को क्यों मारा? इसका कारण उन्हें डराना था। दुश्मन बहुत अधिक थे और हालांकि उन्हें डर नहीं था, अगर उन्होंने वास्तव में कुछ नहीं किया तो ये बहुत मुश्किल होगा। हालांकि क्यू चांग फेंग और मध्यम आयु वर्ग की महिला की मौत ने उन पर महान मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। स्वामियों के बीच एक लड़ाई में साधना, गुप्त तकनीकें, शिल्पकृतियां और इससे भी अधिक मानसिक दृढ़ता महत्वपूर्ण थी। अगर किसी की मानसिक दृढ़ता स्थिर नहीं थी तो वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती की योजना आधी सफल हो गई थी, लेकिन यह आखिरी पल में कम पड़ गई क्योंकि फोन पेंग ने इसे इंगित किया था। इन शब्दों ने सभी को उनके सपनों से जगा दिया था। फोन पेंग की चिल्लाहट सुनकर सभी ने जल्दी से ठीक हो गए और इसके बारे में ध्यान से सोचा। एक व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो, उनकी अपनी सीमाएं थी। इसका उल्लेख नहीं करना कि त्रिपाठी जीवप्ती सिर्फ एक प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक थे। अगर वह वास्तव में इतना मजबूत था तो उसने क्यू चांग फेंग और झो उपनाम वाली महिला को मारने के लिए क्यों चुना? उनमें से एक प्रथम कोटि का था और दूसरा द्वितीय कोटि का। अगर उसके पास वास्तव में स्वर्ग को धता बताने वाले साधन थे तो उसने क्यू झेंग और फोन पेंग को क्यों नहीं मारा? चुटकी लेने के लिए नर्म अमरूद को चुनना, ये स्पष्ट था कि वह सिर्फ रहस्यमय होने की कोशिश कर रहा था। यह महसूस करते हुए सभी का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने अब पहले जितना डरपोक कार्य नहीं किया, एक एक करके अपनी शिल्पकृतियों और गुप्त तकनीकों को बुलाया ताकि त्रिपाठी जीवप्ती पर हमला किया जा सके। एक पल में एक बहुरंगीय प्रकाश खिल उठा और वह जगह जहां त्रिपाठी जीवप्ती खड़े थे तुरंत एक अराजक जगह बन गई जहां ऊर्जा उतार चढ़ाव एकजुट हुए। 20 से अधिक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों के हमलों का सामना करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदसूरत हो गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपनी बैंगनी ढाल बुलाई और खुद की रक्षा करने के लिए इसे एक रेगिस्तानी तूफान में बदल दिया। उसी समय फायरबट शिल्पकृति आत्मा एक रोना के साथ बाहर उड़ गई, अपना मुंह चौड़ा खोला और धुलाई बेसिन के आकार के अत्यधिक गर्म अग्निगोलों की एक श्रृंखला थूक दी जो सभी दिशाओं में बाहर निकल गई। हालांकि यह अंत नहीं था क्योंकि कई दर्जन सुनहरे रक्त धागे भी बाहर निकल गए। त्रिपाठी जीवप्ती की शक्तिशाली दिव्य चेतना के नियंत्रण में इनमें से प्रत्येक सुनहरा रक्त धागा एक शिल्पकृति या हमले से मिला। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती एक नुकसान में पड़ गए क्योंकि कई दर्जन सुनहरे रक्त धागे आगे पीछे शटल कर रहे थे, अस्तित्व में झिलमिलाहट और बाहर निकल रहे थे। हालांकि फायरबट शिल्पकृति आत्मा शक्तिशाली थी, 2 मुट्ठी 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती थी और इसने अजीब चीखों की एक श्रृंखला छोड़ दी क्योंकि उसका शरीर टूट गया और फिर से बन गया। रेगिस्तानी तूफान जो त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर की रक्षा कर रहा था वह भी बिखर गया, लगभग अपने मूल रूप को बनाए रखने में असमर्थ और उनके आंकड़े को खुला छोड़ दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दांत पीसे और संघर्ष करते रहे, स्थिति अत्यंत प्रतिकूल हो गई। फोन पेन किनारे पर खड़े थे, कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती की अजीब मुद्रा को देखते हुए वह जोर से हंसे, लड़के अब पछतावा करना बहुत देर नहीं हुई है। ये बूढ़ा स्वामी तुम्हारा जीवन बख्श सकता है, लेकिन कुछ शारीरिक दर्द अनिवार्य है। तुम्हें युवा स्वामी क्यू को मारने के लिए किसने कहा? ये शब्द शैडन फ्रूट से भरे हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों क्यू चांग फेंग की दुखद मृत्यु कुछ ऐसी थी जिसे फोन पेन स्वाभाविक रूप से देखकर खुश थे। हालांकि उन्होंने स्वर्ग युद्ध संघ के साथ अस्थायी रूप से हाथ मिलाया था, फिर भी 2 शक्तियों के बीच एक बड़ा अंतर था।
क्यू चांग फैंग की मौत के साथ स्वर्ग युद्ध संघ अपने सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक को खो देगा, जो इसके भविष्य के विकास के लिए हानिकारक होगा। लंबे समय में जब अगली पीढ़ी पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी तो कोई भी फॉर्म तियानझोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। होंग होंग होंग, वह जगह जहां त्रिपाठी जीवप्ती खड़े थे, कई शिल्पकृतियों और हमलों से बमबारी की गई और उनकी बैंगनी ढाल के चारों ओर रेगिस्तानी तूफान अब उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। तुरंत एक अंतर फट गया, उनके आंकड़े को खुला छोड़ दिया। उस पल में स्वर्ग युद्ध संघ के महान एल्डर मो शियाओ शेंग का आंकड़ा अजीब तरह से दिखाई दिया। उनका समय अत्यंत चतुर था। त्रिपाठी जीवप्ती की तरह वह एक साधक थे जिन्होंने अंतरिक्ष के मार्ग की साधना की, इसलिए उनकी हरकतें स्वाभाविक रूप से शांत थीं। धीरे से अपनी हथेली को बाहर धकेलते हुए मो शियाओ शेंग टूटे हुए रेगिस्तानी तूफान से गुजरे और इसे त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दबाया। उनकी हथेली से संत शक्ति उमड़ रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंड से सांस लिया और जल्दी से अपने खुद के हथेली से इस हमले का सामना किया। जब दोनों हथेलियां टकराईं तो टकराव के केंद्र से संत शक्ति के दो विस्फोट हुए। एक दबी हुई कराहट गूंजी क्योंकि मो शियाओ शेंग को कई दर्जन मीटर दूर फेंक दिया गया, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती का आंकड़ा भी डगमगाया और अधिक दोष प्रकट किए। एक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी स्वर्ग युद्ध संघ के महान एल्डरों में से एक का सामना सीधे तौर पर करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का इसे हासिल करने में सक्षम होना पर्याप्त चौंकाने वाला था। कम से कम मो शियाओ शेंग झटके और अविश्वास का एक भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। हालांकि उनका चुपके से हमला त्रिपाठी जीवप्ती को चोट पहुंचाने में विफल रहा। उनका लक्ष्य हासिल हो गया था। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी कमियों को पूरी तरह से खुला कर दिया था तो दूसरों के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना पर्याप्त से अधिक था। उपस्थित सभी लोग उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी थे, इसलिए उनकी आंखों की रोशनी स्वाभाविक रूप से शीर्ष पर थी। इसलिए उनमें से किसी ने भी मो शियाओ शेंग द्वारा बनाए गए अवसर को नहीं छोड़ा और तुरंत अपनी संत शक्ति को त्रिपाठी जीवप्ती की ओर धकेल दिया। हुलाला, रेगिस्तानी तूफान पूरी तरह से ढह गया और बैंगनी ढाल दिखाई दी, लेकिन उसकी चमक मंद थी। स्पष्ट रूप से उसकी आध्यात्मिकता का एक बड़ा हिस्सा खो चुका था। त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर अनगिनत हमलों में पूरी तरह से डूब गया था। हालांकि बैंगनी ढाल अत्यंत मजबूत रक्षात्मक गुणों के साथ एक उत्पत्ति कोटि उच्च श्रेणी की शिल्पकृति थी, यह इतने सारे स्वामियों के हमलों का सामना नहीं कर सकी। जिस समय त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे बुलाया तब से लेकर अब तक इसे टूटने में केवल 10 सांसें लगी थीं। फॉन पेंग ने भौहें सक्रिय की और स्थिति को समझने के लिए जल्दी से अपनी दिव्य चेतना जारी की। वह नहीं चाहते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती इस तरह मर जाए। अगर ऐसा होता तो उच्च स्वर्ग संप्रदाय कभी समझौता नहीं करेंगे और उन्हें उत्पत्ति राजा कोटि स्टारशिप सौंपने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं होगा। हालांकि फॉन पेंग की चिंताएं स्पष्ट रूप से अनावश्यक थीं। इतने बड़े हमले का सामना करने के बाद भी त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन शक्ति कटी नहीं थी, लेकिन उनकी आभा कुछ हद तक अराजक थी। ये सामान्य था। अगर त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी असुरक्षित होते तो फॉन पेंग को विचार करना होता कि क्या उन्हें तुरंत पीछे हटना चाहिए। जब प्रकाश दूर हुआ तो त्रिपाठी जीवप्ती का आंकड़ा खुला हो गया और उनका बिखरा हुआ रूप सभी की आंखों में अंकित था, सभी को चौंका रहा था। अभी अभी त्रिपाठी जीवप्ती इतने शक्तिशाली और दबंग थे, किसी को भी अपनी आंखों में नहीं रख रहे थे। तुरंत 2 उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों को मार रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वह सिर्फ इतना ही थे। उपस्थित स्वामियों ने सभी ने खुशी दिखाई, ये सोचते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती की चालें खत्म हो गई हैं। डीदा, एक नर्म आवाज सभी के कानों तक पहुंची क्योंकि खून त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर से टपक रहा था। हालांकि यह खून एक अजीब सुनहरा रंग का था और वास्तव में एक चौंकाने वाली जीवन शक्ति निकाल रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों के समूह के संयुक्त हमले के बाद भी जीवित है और उनके शरीर से टपकता सुनहरा रक्त उनकी असाधारण जीवन शक्ति को दर्शाता है। एपिसोड नंबर 1499। पाउटिंग त्रिपाठी जीवप्ती का क्रोध और सरनीपटल का प्रयोग। अपनी जगह पर खड़े त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें एक ब्लेड की तरह ठंडी थीं, एक ठंडा प्रकाश उमड़ रहा था। जाहिर है वह वास्तव में क्रोधित थे। छोटे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बस इतना ही है। भविष्य में इतनी बेशर्मी से शीखी मत मारो। छोटे लोगों को जो आकाश और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते, उन्हें वास्तविकता देखने से पहले थोड़ा दर्द सहना पड़ता है। मैं तुम्हें जल्दी से आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। फॉन पेंग हंसे, उनके चेहरे पर मांसपेशियां थोड़ा फड़क रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने हल्के से बात की, वास्तव में उनके दिल में जो झटका उन्होंने महसूस किया वह अकल्पनीय था। ये छोटा बच्चा किस तरह का संकी है। एक मामूली प्रथम कोटि साधक वास्तव में 20 से अधिक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधकों की बमबारी का विरोध करने में सक्षम रहा था। हालांकि वह केवल 10 सांसें तक चला था, ये पहले से ही एक चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ तक कि फॉन पेंग ने भी नहीं कहा कि वह इसे हासिल कर सकते थे। क्या इस छोटे बच्चे की ताकत वास्तव में उनकी बराबर थी? इसके अलावा फॉन पेंग ने सुना था कि जब वह पहली बार छायांकित सितारा पर आए थे तो वह सिर्फ एक तृतीय कोटि संत थे, लेकिन अब केवल 1 दर्जन सालों के बाद वह उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि तक पहुंच गए थे। इस तरह की विकास दर वास्तव में आश्चर्यजनक थी। छायांकित सितारा पर कोई साधक नहीं था जो त्रिपाठी जीवप्ती की तरह इतने कम समय में ऐसे भयानक क्षेत्र तक पहुंच सके।
और भी अधिक, कोई भी इस क्षेत्र में ऐसी भयानक लड़ाई शक्ति नहीं रख सकता था। फोनपेन ने त्रिपाठी जीवोक्ति को इस तरह देखा जैसे उन्होंने अनंत संभावनाएं और उम्मीद देखी, उन्हें उत्पत्ति राजा कोटि तक पहुंचने की उम्मीद। इस लड़के को और बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनकी वर्तमान साधना बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वह पहले से ही इतने भयानक थे। अगर उन्हें फोनपेन के समान क्षेत्र तक बढ़ने की अनुमति दी गई तो छायांकित सितारा पर उनका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। आज स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय ने उन्हें नाराज किया था, इसलिए अगर उन्हें मौका मिला तो वह निश्चित रूप से उन्हें 100 गुना 1000 गुना चुकाएंगे। उनकी आंखों में देखकर फोनपेन देख सकते थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति एक व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से अपनी नफरत को भूल जाएंगे। इस बच्चे को मरना चाहिए। फोनपेन का दिल हत्यारे इरादे से भर गया क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से निर्णय लिया कि स्टार सम्राट पर्वत द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के बाद वह त्रिपाठी जीवोक्ति को मार देंगे। जब तक वह जिंदा थे फोनपेन शांति से खा या सो नहीं पाएंगे। वह पहले से ही एक तीर है जो अपनी उड़ान के अंत में है, उसे पकड़ो। फोनपेन ने एक गंभीर चेहरे के साथ चिल्लाया। एक लंबी रात समस्याओं से भरी थी, इसलिए वह और देरी नहीं करना चाहते थे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों में से आधे त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर दौड़ पड़े जबकि दूसरा आधा त्रिपाठी जीवोक्ति को भागने से रोकने के लिए जगह पर बना रहा। पलक झपकते ही 10 से अधिक विशेषज्ञ पहले ही त्रिपाठी जीवोक्ति के 30 फुट के भीतर झपट चुके थे। त्रिपाठी जीवोक्ति, जो मूल रूप से एक ही जगह पर एक अत्यंत नाराज अभिव्यक्ति के साथ खड़े थे, जैसे कि अब उनमें लड़ने की ताकत नहीं थी, अचानक मुस्कुराए। उनकी मुस्कान अत्यंत अजीब थी और तुरंत एक जोरदार चीख सभी के कानों में संचारित हुई। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है, लेकिन तुम उसे लेना नहीं चाहते। नर्क का कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन तुम अंदर जाने पर अड़े हो। मैं तुम्हें अभी नर्क भेजूंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, एक हथेली के आकार का लकड़ी का पटल अचानक त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने दिखाई दिया। ये लकड़ी का पटल कुछ गहन और उत्तम पैटर्न के साथ उत्कीर्ण था और लकड़ी के पटल के भीतर से ऊर्जा का एक रहस्यमय उतार चढ़ाव था। इससे निकलने वाला प्रकाश चमकदार था। अच्छा नहीं, किसी ने खतरे में चिल्लाया और जल्दी से वापस लेने की कोशिश की, लेकिन ये पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। सफेद प्रकाश लकड़ी के टोकन को अपने केंद्र के रूप में लेकर सभी दिशाओं में फैल गया और अगले ही पल में त्रिपाठी जीवोक्ति से 1 दर्जन से अधिक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों को घेर लिया। एक झटके में ये 1 दर्जन या तो उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी खुद को पूरी तरह से अलग दुनिया में पाया। सफेद बादल आकाश में तैर रहे थे जबकि नीचे जमीन हरियाली से भरी थी। सभी लोग हक्के बक्के थे, उनके चेहरे भ्रम से भरे हुए थे, यह नहीं जानते थे कि क्या हो रहा था। उसी समय फोनपेन और 1 दर्जन या तो उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी जो नहीं हिले थे, वे भी झटके से भरे हुए थे क्योंकि वे आगे की ओर एक स्तब्धता में घूर रहे थे, अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। उस पल में त्रिपाठी जीवोक्ति और उनके 1 दर्जन या तो साथी वास्तव में एक साथ गायब हो गए। किसी भी चेतावनी के बिना जब शुद्ध सफेद प्रकाश ने उन्हें घेर लिया तो सभी हवा में गायब हो गए। ये बस बहुत विचित्र था। हालांकि उस जगह पर जहां त्रिपाठी जीवोक्ति मूल रूप से खड़े थे, कुछ अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव अचानक दिखाई दिए। गरज तूफान संप्रदाय के वस्त्रों में एक बूढ़ा आदमी, एक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी, ने भौहें सक्रिय की क्योंकि उन्हें कुछ ध्यान दिया था और एक हमला जारी करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन ये हमला 10 मीटर से कम उड़ गया इससे पहले कि इसे एक पतली फिल्म द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया जिसे नग्न आंख से नहीं देखा जा सकता था। एक आत्मा सरनी। बूढ़े आदमी की आंखें बाहर निकल गई क्योंकि उन्होंने डर में चिल्लाया, यहाँ एक आत्मा सरनी कैसे हो सकती है। फोनपेन का चेहरा भी चरम तक बदसूरत था। वह त्रिपाठी जीवोक्ति को एक बंद गली में मजबूर करने और उन्हें पकड़ने के इतने करीब थे, लेकिन अब ऐसी अचानक घटना हो गई थी। अब त्रिपाठी जीवोक्ति और उनके 1 दर्जन या तो साथी सभी आत्मा सरनी में फंसे हुए थे और आत्मा सरनी के बाहर वाले उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। और क्या अधिक है, इस आत्मा सरनी के साथ उनके रास्ते को अवरुद्ध करते हुए भले ही वे अंदर जाना और उनसे जुड़ना चाहते, वे नहीं कर सकते थे। हालांकि यहाँ एक आत्मा सरनी कैसे हो सकती है? अगर वहाँ वास्तव में एक थी तो इसे बहुत पहले ट्रिगर किया जाना चाहिए था। एक ऐसे महत्वपूर्ण पल में अचानक सक्रिय होना इसके लिए असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे बच्चे त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसे पहले देखा हो और इतने महत्वपूर्ण पल में इसका फायदा उठाने और इसे सक्रिय करने का फैसला किया हो? लेकिन यह असंभव था। संप्रदाय स्वामी, यह आत्मा सरनी यहाँ मौजूद नहीं होनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने आत्मा सरनिया का थोड़ा अध्ययन किया होगा और जल्द ही कुछ सुराग देखे। यहाँ मौजूद नहीं थी। फोनपेन ने भौहें सक्रिय की और उनकी ओर देखा। एल्डर जो, आपका क्या मतलब है? अगर यह आत्मा सरनी मूल रूप से यहाँ मौजूद नहीं थी तो क्या इसे उस छोटे बच्चे त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया होगा? ऐसा होना चाहिए। एल्डर जो ने धीरे से सिर हिलाया। फोनपेन ने ठंड से सांस लिया। हालांकि यह बूढ़ा स्वामी आत्मा सरनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं जानता हूं कि ऐसी शक्तिशाली आत्मा सरनी को आसानी से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। सरनी दरवाजे और सरनी पटल जैसे सहायक उपकरणों की जरूरत का उल्लेख नहीं करना। इसे व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा, तो उसने इसे एक पल में कैसे पूरा किया होगा? संप्रदाय स्वामी, समस्या उस लकड़ी के पटल के साथ हो सकती है। एल्डर झो ने सोच समझकर कहा, अगर यह बूढ़ा स्वामी गलत नहीं है तो वह लकड़ी का पटल सबसे अधिक संभावना पौराणिक
सरनी पटल है। सरनी पटल। फोन पेन की आंखें सक्रिय हो गईं। जाहिर तौर पर पहले सरनी पटल के बारे में सुना था और उन्होंने एल्डर झोंग को आश्चर्य में देखा। क्या आप निश्चित हैं कि यह ऐसी चीज है? इसके अलावा ये बुरा आदमी यह समझाने के लिए एक उपयुक्त कारण नहीं ढूंढ सकता कि वह बच्चा एक पल में एक गठन स्थापित करने में कैसे सक्षम था। वह लकड़ी का टोकन सबसे अधिक संभावना एक गठन है जिसे एक गठन के साथ सील किया गया है। इसके अलावा ये वह तरह है जो काफी शक्तिशाली है। उसके पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? फोन पेन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आप इस आत्मा सरनी को तोड़ सकते हैं? एल्डर झो एक पल के लिए झिझके इससे पहले कि कहा, अगर इस बूढ़े स्वामी को 2 दिन दिए जाते हैं तो ये बूढ़ा स्वामी इसे तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। अभी अभी इस बूढ़े स्वामी ने इसकी जांच करने की कोशिश की और पाया कि यह आत्मा सरनी काफी शक्तिशाली है। अगर यह बूढ़ा स्वामी इसे अकेले तोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? फोन पेन कड़वाहट से मुस्कुराए। इतने लंबे समय के बाद बहुत देर हो जाएगी। कौन परवाह करता है कि यह किस तरह की आत्मा सरनी है, बस इसे तोड़ दो। एक गुस्से वाली चीख अचानक गूंजी जिससे फोन पेन का भाव हिल गया। अपना सिर मोड़ते हुए उन्होंने पाया कि बोलने वाला वास्तव में क्यू झेंग थे, लेकिन इस पल में संग स्वामी क्यू की आंखें गहरे लाल रंग की थी और उनकी पुतलियों में खून के निशान थे। उनकी आभा अत्यंत हिंसक थी। जाहिर है वह अपने बेटे को खोने के दर्द के कारण क्रोधित थे। एक मामूली आत्मा सरनी तुम्हें बाधा डालने की हिम्मत करती है? क्यू झेंग ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया। उनका भाव भयानक था। इसे अपनी पूरी शक्ति से उड़ा दो और उस लड़के को मेरे लिए बाहर खींचो। ये बूढ़ा स्वामी अपने बेटे को मारने के लिए उसके साथ एक ही आकाश के नीचे नहीं रहेगा। ये बूढ़ा स्वामी उसे 10,000 टुकड़ों में फाड़ देगा। भाई क्यू, कृपया अपना क्रोध शांत करें। फोन पेन चौंक गए और जल्दी से कहा, कृपया शांत हो जाओ। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? क्यू झेंग ने फोन पेन को घूरा। कोई भी जो मुझे रोकने की हिम्मत करता है वह इस क्यू का दुश्मन होगा और यह क्यू इस मामले को आराम नहीं करने देगा। फोन पेन ने नाखुशी में भौहें सक्रिय की और कहा, वह लड़का वास्तव में मरने के योग्य है। भाई क्यू का उल्लेख नहीं करना, ये बूढ़ा स्वामी भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उस मामले में भाई फोन इस आत्मा सरनी को तोड़ने के लिए इस क्यू के साथ काम करेंगे। आत्मा सरनी को तोड़ना होगा और लड़के को पकड़ना होगा। हालांकि भाई क्यू, हमारे मिशन के पूरा होने से पहले वह लड़का मर नहीं सकता। यह मत भूलो कि किसने हमें यह मिशन दिया। अगर तुम अपने व्यक्तिगत क्रोध के कारण उसे मार देते हो जिससे पूरी योजना ढह जाती है तो मुझे लगता है कि भाई क्यू को परिणाम समझना चाहिए। क्यू झेंग जब उन्होंने ये सुना तो चौंक गए और आखिरकार होश में आए। भीड़ में एक निश्चित व्यक्ति की ओर देखते हुए उन्होंने डर का एक भाव प्रकट किया और कहा, भाई फोन ने जो कहा वह सच है। ये क्यू पर्याप्त विचारशील नहीं था। अच्छा, जब तक तुम समझते हो। फोन पेन ने आह भरी। फोन पेन ने राहत की सांस ली। हालांकि वह क्यू झेंग के त्रिपाठी जीवक्ति को मारने और स्वर्ग युद्ध संघ को फंसाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर ऐसी बात वास्तव में होती तो उनकी गरज तूफान संप्रदाय जिम्मेदारी से भागने में सक्षम नहीं होती, इसलिए उनके पास क्यू झेंग को मना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से क्यू झेंग अतार्किक होने की हद तक नहीं पहुंचे थे और उन्होंने उनकी बात सुनी थी, जिससे फोन पेन को अफसोस और अवसाद दोनों महसूस हुए। हालांकि इस मामले के निपटारे के बाद उस लड़के को इस क्यू को सौंप दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह इस दुनिया में सभी यातनाओं का स्वाद चखे। क्यू झेंग ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया। वह एक समस्या नहीं होगी। इस मामले के निपटारे के बाद वह लड़का जीता है या मरता है ये भाई क्यू पर निर्भर करेगा। फोन पेन ने सिर हिलाया और तुरंत चिल्लाया, बस खड़े मत रहो, जल्दी से इस आत्मा सरनी को तोड़ो और उस लड़के को बाहर खींचो। हाँ, शेष 1 दर्जन या तो उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों ने एकजुट होकर जवाब दिया। जल्दी से अपनी शिल्पकृतियों को बुलाया और हमला करने के लिए अपनी गुप्त तकनीकों को जारी किया। यहाँ तक कि फोन तियान झोंग, जो 1000 मीटर दूर से देख रहा था, भी दौड़कर आया और अपनी ताकत का योगदान दिया। जबकि ये लोग बाहर की तरफ आत्मा सरनी पर पागलपन से हमला कर रहे थे, सरनी पटल द्वारा बनाए गए आत्मा सरनी दुनिया के अंदर 1 दर्जन या तो उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी जिन्हें त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा अंदर खींच लिया गया था, वे सभी भ्रम में एक दूसरे को देख रहे थे। एक पल पहले वे त्रिपाठी जीवक्ति पर हमला कर रहे थे, लेकिन अगले पल में वे अचानक यहाँ पहुंच गए थे, जिससे वे परेशान थे। और क्या अधिक है, जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्होंने पाया कि वे एक ही जगह पर नहीं थे। उनके बीच की दूरी करीब नहीं थी, लेकिन दूर भी नहीं थी। भाई सीतू, ये जगह क्या है? स्वर्ग युद्ध संघ के तृतीय एल्डर लियांग यून ने अपना सिर मोड़ा और पास ही किसी से पूछा। ये व्यक्ति गरज तूफान संप्रदाय के उप संप्रदाय स्वामी सीतू हॉन के अलावा कोई और नहीं था। इससे पहले यह वे दोनों थे जिन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को बुझने की अनुमति दी थी, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को चेन तोंग और फी जीतू से मिलने की अनुमति मिली थी। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक आत्मा सरनी में गिर गए हैं। एक आत्मा सरनी? लियांग यून का चेहरा थोड़ा बदल गया। त्रिपाठी जीवक्ति का क्या? तुम क्या सोचते हो? सीतू हॉन ने जवाब देने के बजाय पूछा। लियांग यून का दिल कस गया और नीचे तक डूब गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने 10 से अधिक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों को एक सरनी पटल का उपयोग करके एक आत्मा सरनी के अंदर फंसा दिया है। बाहर फोन पेंग और क्यू झेंग, जो अपने बेटे की मौत से गुस्से में हैं, सरनी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
एपिसोड नंबर 1500। फॉग स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी, मेघ दानवों का हमला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लियांग योन घबरा रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी अभी इतने सारे लोगों की बमबारी का अकेले सामना किया था और फिर भी दृढ़ रहने में सफल रहे थे। अब जब उन्होंने इस आत्मा सरनी को सक्रिय कर दिया था तो क्या उनसे निपटना और भी मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा अपनी दिव्य चेतना की जांच के तहत लियांग योन ये पता लगाने में असमर्थ थी कि त्रिपाठी जीवप्ती कहाँ छिपे हुए थे। इस अजीब जगह में ऐसा लगता था जैसे केवल एक दर्जन या तो वे ही थे, कोई और नहीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह आत्मा सरनी सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने निश्चित रूप से कुछ किया होगा। सभी यहाँ आओ, बिखरो मत, लियांग योन ने अचानक चिल्लाया। लियांग योन ने अचानक चिल्लाया। अभी वह त्रिपाठी जीवप्ती का कोई भी निशान नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें और उनके एक दर्जन या तो लोगों को संग स्वामी और अन्य लोगों के आत्मा सरनी को तोड़ने तक बने रहने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी। अन्यथा अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने उन पर एक एक करके हमला किया तो संभावना थी कि वे सभी मिटा दिए जाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती के भयंकर तरीकों ने लियांग योन पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। लियांग योन की चीख सुनकर सभी होश में आए और जल्दी से उनके करीब पहुंचे। लेकिन उस पल में एक अचानक बदलाव हुआ। जो सफेद बादल आकाश में तैर रहे थे वे अचानक बिजली की गति से उतरने लगे। ये सफेद बादल विशाल कॉटन कैंडी के टुकड़ों की तरह लगते थे, शुद्ध सफेद और त्रुटिहीन। हालांकि सभी को नहीं पता था कि इन सफेद बादलों में क्या अजीब था। उनमें से किसी ने भी उन्हें इतनी आसानी से करीब आने देने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने चकमा देने के लिए अपनी आंदोलन कला का उपयोग किया या हमला करने के लिए अपनी शिल्पकृतियों को बुलाया। हालांकि ये सफेद बादल अदृश्य लगते थे और भले ही उन पर हमला किया गया, वे केवल थोड़ा सा बिखरेंगे इससे पहले कि जल्दी से एक साथ वापस जम जाएंगे। यह क्या बकवास है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक अधीर भाव दिखाया, क्योंकि उन्होंने अपनी संत शक्ति को अपने हाथ में एक लंबी कतार जैसी शिल्पकृति में डाला और अपने सामने सफेद बादलों को बांटने की कोशिश करते हुए इसे जोर से नीचे झुका दिया। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक था और असाधारण ताकत रखता था। उनके हाथ में लंबी कतार कुल्हाड़ी एक उत्पत्ति कोटि मध्यम श्रेणी की शिल्पकृति थी जिसे उन्होंने एक गुफा में दुर्घटना से पाया था जबकि साहसिक कार्य कर रहे थे। इस कतार कुल्हाड़ी को इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा एक कीमती खजाने के रूप में माना जाता था और इसने उन्हें कई शक्तिशाली दुश्मनों को मारने में मदद की थी। लंबी कतार कुल्हाड़ी ने प्रकाश का एक चौंकाने वाला विस्फोट जारी किया और सामने के सफेद बादलों को सुचारू रूप से आधे में बांट दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्य किया और उनकी आकृति झिलमिलाहट हुई क्योंकि उन्होंने बांटे गए सफेद बादलों से गुजरने की कोशिश की। जैसे ही उनकी आकृति सफेद बादल से गुजरने वाली थी, बादल के दो आधे जल्दी से एक साथ जुट गए, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इसमें लपेट दिया। अंदर से एक खतरे की चीख गूंजी। इसके तुरंत बाद सफेद बादल, जो लगभग 200 फुट आकार का था, वास्तव में मरोड़ा और एक राजसी शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। शेर 70-80 झांग ऊंचा था और इसका पूरा शरीर पीला भूरा रंग का था। इसने अपना सिर उठाया और एक बहरा गर्जन किया। इसके शरीर से चौंकाने वाला ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित हुआ। शेर का पेट नग्न आंख से लगातार ऊपर और नीचे उठता हुआ देखा जा सकता था, जैसे कि अंदर कुछ संघर्ष कर रहा था, अपने पेट से बाहर निकलना चाहता था। ये जाहिर तौर पर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो सफेद बादलों में लपेटा गया था। हालांकि वह कुछ भी नहीं कर सका। शेर का पेट विस्तारित और संकुचित हुआ, एक चौंकाने वाली शक्ति उत्सर्जित की। जल्द ही वहां से दरार की आवाजों की एक श्रृंखला आई, जैसे कि किसी की हड्डियों को बारीक पाउडर में कुचल दिया जा रहा हो। शेर के पेट में आंदोलन भी अचानक रुक गया और जीवन की एक सांस जल्दी से बुझ गई। महान रेगिस्तानी शेर। लियांग योन का चेहरा झटके से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने आश्चर्य में चिल्लाया। उन्होंने एक नज़र में पहचान लिया कि यह किस तरह का राक्षस पशु था, लेकिन इस पल में यह एक वास्तविक राक्षस पशु से कुछ अलग था। इसने कोई शैतानी शक्ति उत्सर्जित नहीं की और केवल अपने रेगिस्तानी जंगली शेर के रूप को बनाए रखा, लेकिन इसके शरीर से निकलने वाला ऊर्जा उतार चढ़ाव एक वयस्क रेगिस्तानी जंगली शेर से कम नहीं था। एक रेगिस्तानी जंगली शेर एक शिखर 9वीं कोटि राक्षस पशु था। एक पर एक लड़ाई में ये एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक को दबा सकता था और एक सामान्य तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी के खिलाफ नुकसान में नहीं होगा। जैसे ही लियांग योन की आवाज गिर गई, सभी दिशाओं में सफेद बादल मरोड़ गए और अगले ही पल में विभिन्न आकृतियों और आकारों के विशाल राक्षस पशु सभी की आंखों के सामने दिखाई दिए। विशाल गेंडा, गहरे समुद्र का काले रंग का बार ड्रैगन, गहन आकाश का अंधेरा बाघ, गरजने वाला चांद भेड़िया, लोहे की पीठ वाला विशाल सेंटीपीड, सुनहरा धागा जहरीला टोड। उनमें से कई तरह के थे, उनमें से प्रत्येक भयंकर दिखावट में था। कोई बात नहीं कि यह किस तरह का राक्षस पशु था। उनमें से सबसे कमजोर कम से कम 8वीं कोटि का था और 9वीं कोटि अस्तित्वों की कोई कमी नहीं थी। कोई बात नहीं कि ये किस तरह का राक्षस पशु था, वे सभी एक वास्तविक राक्षस पशु से कुछ अलग लगते थे। न केवल वे आकार में विशाल थे, बल्कि उन्होंने चौंकाने वाली शक्ति भी उत्सर्जित की। जैसे ही इन राक्षस पशुओं ने आकार लिया, उन्होंने प्रत्येक ने निकटतम लक्ष्य की तलाश की और एक दर्जन या तो उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों पर पागलपन से हमला किया। इतने सारे राक्षस पशु थे कि अचानक सभी अलग हो गए, या तो अकेले लड़ रहे थे या 3 या 5 के समूहों में।
स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के 1 दर्जन या तो उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी तुरंत अभिभूत हो गए और घबराहट भरी चीखें एक के बाद एक गूंजी। हालांकि उनकी साधना कम नहीं थी और उनकी ताकत कमजोर नहीं थी, इस आत्मा सरनी में फंसे हुए और इतने सारे राक्षस पशुओं द्वारा घेरे गए, वे घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सके। जो चीज उन्हें और भी अधिक हताश कर रही थी वही थी कि ये राक्षस पशु अमर शरीर वाले लगते थे। भले ही वे बिखर जाते, वे जल्दी से फिर से एकजुट हो जाते, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से परेशान हो जाते थे। लड़ाई शुरू होने के बाद आधे कप चाय के समय से भी कम समय में हताहत दिखाई देने लगे। यह अज्ञात था कि ये गरज तूफान संप्रदाय से साधक था या स्वर्ग युद्ध संघ से, लेकिन साधक अनदेखा हो गया और एक विशाल सींग वाले छिपकली से टकरा गया। विशाल प्रभाव ने उसे हवा में फेंक दिया। इससे पहले कि वह उतर सके, कई दर्जन मीटर लंबा एक गहरा हरा ड्रैगन किनारे से उड़ गया, अपना मुंह चौड़ा खोला, अपने दांत दिखाए और साधक के शरीर पर काट लिया। साधक के शरीर के चारों ओर संत शक्ति बाधा जंगली रूप से चमकी, लेकिन यह अभी भी इस गहरे समुद्र के अंधेरे ड्रैगन के काटने का विरोध करने में असमर्थ थी। का एक नर्म दरार के साथ साधक की संत शक्ति बाधा टूट गई और उनका शरीर सीधे आधे में काट दिया गया। उनका खून हर जगह फैल गया क्योंकि उनकी दुखद मौत हो गई। इस साधक ने मरने से पहले जो चीखें निकाली वे दिल को झकझोरने वाली थी और सभी की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। वे मुश्किल से बचने में सक्षम थे, लेकिन अब जब उनका दिमाग प्रभावित हुआ था तो उनकी स्थिति और भी अधिक असहनीय हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती, बाहर आओ और इस बूढ़े स्वामी से सामने से लड़ो। तुम अंधेरे में क्यों छिपे हुए हो? लियांग योंग ने गुस्से से चिल्लाया। त्रिपाठी जीवप्ती की हार्दिक हंसी तुरंत गूंजी। एल्डर लियांग, मुझे उकसाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर आऊंगा जब समय होगा, लेकिन जहां तक आप लोगों का सवाल है, हे आपको स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी की शक्ति का अनुभव करना होगा। फिर शांति से आराम करो। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगता था कि यह उनके ठीक सामने थी, लेकिन दूर भी लगती थी। लियांग योंग त्रिपाठी जीवप्ती का स्थान निर्धारित करने में असमर्थ थे, जिससे उनका चेहरा पीला पड़ गया और हताशा चरम पर पहुंच गई। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों से लियांग योंग ने आखिरकार समझा कि ये किस तरह की आत्मा सरनी थी। स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी। लियांग योंग आत्मा सरनिया के मार्ग में कुशल थे, लेकिन उन्होंने इस आत्मा सरनी के रहस्यों को नहीं समझा। लेकिन किसी ने चिल्लाया, स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी, ये वास्तव में स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी है। असंभव, यह आत्मा सरनी लंबे समय से खो चुकी है, किसी के लिए इसे व्यवस्थित करना असंभव है। ओह, इस दोस्त को इस आत्मा सरनी की कुछ समझ लगती है। ऐसा लगता है कि आपने आत्मा सरनिया के मार्ग में झुकाव रखा है। एन छायांकित सितारा पर साधना के वर्तमान स्तर के साथ कोई भी इस स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी को व्यवस्थित नहीं कर सकता, लेकिन इसे किसी भी वर्तमान साधक द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी का रंग नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से समझा कोई भी इसे अब व्यवस्थित नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि प्राचीन काल में कोई नहीं कर सकता था। इस स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी को व्यवस्थित करने की कठिनाई सफेद बादलों में निहित थी, जो वास्तविक सफेद बादल थे। एक शक्तिशाली साधक महान दिव्य तकनीक के साथ आकाश में बादलों को परिष्कृत कर सकता था और फिर इस स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी का एक घटक बनाने के लिए एक शक्तिशाली राक्षस पशु की आत्मा को उनमें सील कर सकता था। आज छायांकित सितारा पर सबसे शक्तिशाली साधक केवल एक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक था, तो किसके पास आकाश में बादलों को परिष्कृत करने की क्षमता थी? केवल एक उत्पत्ति राजा ही ऐसा कर सकता था। परिष्कृत होने के बाद बादल एक राक्षस पशु की आत्मा के साथ विलय करेंगे और एक शक्तिशाली मेघ पशु में बदल जाएंगे, जो राक्षस पशु के जीवित होने पर उसकी ताकत को प्रदर्शित कर सकता था। क्योंकि वे बादलों से परिवर्तित थे, उनसे निपटना अत्यंत मुश्किल था और उनके पास लगभग अमर शरीर थे। एक बार जब वे बिखर जाते तो वे जल्दी से खुद को फिर से बना सकते थे। इस स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी के लिए सरनी पटल त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा प्राप्त किया गया था जब वह पहली बार सम्राट उद्यान में प्रवेश किए थे। इतने लंबे समय तक खेती और परिष्कृत करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने इसका उपयोग केवल एक बार किया था, और वह तब था जब उन्होंने सम्राट उद्यान में 7 रंगों के एल्क के एक संस्करण का शिकार करने के लिए प्रवेश किया था। 7 रंगों के एल्क का वह संस्करण बस बहुत तेज था, और इस आत्मा सरनी के प्रतिबंध के बिना त्रिपाठी जीवप्ती इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने इस सरनी पटल का उपयोग फिर कभी नहीं किया था। हालांकि इस बार इतने सारे लोगों द्वारा घेरा जाना इस सरनी पटल की शक्ति को प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर था। उस समय फीजी2 और अन्य स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी में गिर गए थे और केवल मुश्किल से खुद की रक्षा करने में सक्षम थे, ये दिखाते हुए कि यह आत्मा सरनी कितनी शक्तिशाली थी। इसके अलावा उस समय कोई भी स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी को नियंत्रित नहीं कर रहा था, इसलिए यह अपनी पूरी शक्ति का केवल 20 to 30% ही प्रदर्शित कर सकता था। अब जब इस आत्मा सरनी को त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, तो उन्होंने नहीं कहा कि यह अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन कम से कम 70 से 80%। अपनी शक्तिशाली आत्मा चेतना के साथ उन शक्तिशाली मेघ पशुओं को नियंत्रित करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। अगर वह काफी मजबूत था तो वह अधिक मेघ पशुओं को नियंत्रित कर सकता था, जिससे उनके लिए उन लोगों को मारना आसान हो जाएगा। अंधेरे में छिपे हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने दुश्मन पर हमला करने के लिए अपनी दिव्य चेतना के साथ मेघ पशुओं को नियंत्रित किया, थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई।
अब जब उन्होंने स्वर्ग युद्ध संघ और गरज तूफान संप्रदाय के साथ सौहार्द के सभी बहाने छोड़ दिए थे तो उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई संकोच नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति का परेशानी पैदा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्हें एक कोने में धकेल दिया गया था। चूंकि ये लोग उनसे निपटना चाहते थे, वे आराम से नहीं जी पाएंगे। एक दर्जन या तो उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी एक सभ्य लाइनअप था, लेकिन मेघ पशुओं द्वारा अलग होने के बाद वे एक दूसरे की मदद करने में असमर्थ थे और केवल खुद की रक्षा कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे मेघ पशुओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब तक पर्याप्त समय था, मेघ पशु उन सभी को मारने में सक्षम होंगे। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक भौहें सक्रिय की और एक निश्चित दिशा में देखने के लिए अपना सिर मोड़ लिया। स्पेक्ट्रल क्लाउड सरनी टोकन के मालिक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से समझ सकते थे कि बाहर के लोग इस पल में जोरदार तरीके से इस जगह पर हमला कर रहे थे और उनके हमले अत्यंत शक्तिशाली थे। ज्यादा देर नहीं लगेगी इससे पहले कि आत्मा सरनी टूट जाए। ये वह नहीं था जो त्रिपाठी जीवक्ति देखना चाहते थे। एक पल के विचार के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ हिलाया और फायरबर्ड शिल्पप्रति आत्मा फिर से बाहर उड़ गई, अपने पंख फैलाए और गर्मी की एक भयानक लहर जारी की। जाओ, त्रिपाठी जीवक्ति ने फीका आदेश दिया और फायरबर्ड तुरंत बाहर उड़ गया, दुश्मन को मारने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति अभी खत्म नहीं हुए थे। अपना हाथ फिर से हिलाते हुए एक लंबी हरी तलवार उनके हाथ में दिखाई दी। इस लंबी तलवार का कोई किनारा नहीं था और यह